न्यूज चैनल पे, डिबेट में और इंटरव्यूज में कर रहे हैं। अपने स्वयं के जो अब बताइए ये कौन से संत और है जिनके अपने छह विकार पे बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है। बात अलग होती है, ये नहीं है जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो उसमें कोई भी वो चीज नहीं है। हम तो आपको बता रहे हैं कि ये ऐसा ऐसा है और मेरा ले जाए ऐसा है, मेरी बात अलग है क्योंकि हम बुरा रहते हैं। परंतु बात यह है कि अहंकार और मत्सर्य और आपका क्रोध, ये तीनों चीजें नहीं होनी चाहिए। और उसमें से जो दो है वो तो हर सभी हिंदू धर्म में तो वो एकदम बेसिक हो गया है कि क्रोध और अहंकार ये नहीं रहेगा तो हिंदू नहीं है। बात बात पे ट्रिगर हो जाते हैं। किसी भी चीज में हुआ तो नहीं, सामाजिक आस्था में गड़बड़ हो रही है, उसमें ये नहीं देखेंगे व्यवस्था के आर्थिक उसके वास्तविक रूप से क्या फायदा हो रहा है। पतित रह रहे हैं, गरीबी में रह रहे हैं, फिर भी अहंकार तेज कर नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारे संप्रदाय में है उसमें अहंकार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे हो ना। आपको ये बोल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, तो कुछ नहीं करने का जब कुछ क्रिया ही नहीं है तो फिर कर्ता का अहंकार कहाँ से आएगा? किस चीज का अहंकार है? इसीलिए हमारे अपने संप्रदाय में इसीलिए सब छुड़वा दिया जाता है। इसीलिए किया था, सब छोड़ दिया जाता है। तो ये अहंकार, ये व्रत करना है तो अहंकार आएगा। अरे वो नहीं करते परंतु मैं तो व्रत कर लेता हूँ, मैं 9 दिन पैदल बिना पानी के निर्जला व्रत कर लूंगा तो उसमें अहंकार आएगा। मैं इतने देर तक का त्राटक कर लूंगा, उसमें अहंकार आ जाएगा। मैं ये करूँ, ये सब कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना। इसीलिए तो हर चीज हटा दी गई है। जब आप कुछ कर ही नहीं रहे हो तो अहंकार कहाँ से आएगा? आप ये बोलोगे कि नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा, इसका अहंकार, इसका अहंकार किसी मनुष्य को आ ही नहीं सकता। इसीलिए जो मूल विधान है श्री विद्या का वो यही है कि कुछ नहीं करना, ताकि अपने आप में से ये जो जितने भी अहंकार का जो विकार है, जो अन्य विकारों को जन्म देता है, वही विकार हटा दिया जाता है। देवी कामाख्या त्रिपुर सुंदरी की जय, भगवान भोलेनाथ सदाशिव की जय, पूजपात सदगुरुदेव श्री हरसु ब्रह्म जी महाराज की जय। हम सभी आज के इस वीडियो में धर्म से संबंधित विकारों के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा पिछले दरबार में हमने जो है प्रश्न किया था कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम धर्म के लिए कर रहे हैं परंतु उससे वास्तविक में हमारे विकारों में वृद्धि हो रही है। धर्म में जो कुछ भी किया जाता है उसका एक ही उद्देश्य होता है, मोक्ष की प्राप्ति। यानी कि जो जीवन हमारा बचा हुआ है वह जीवन अच्छे सहज तरीके से, वैभवपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए और अंततः हमें अपने इष्ट के चरणों की शरणागति प्राप्त हो जाए। वह कब होता है? मोक्ष प्राप्त कब होता है? मोक्ष तब प्राप्त होता है जब जीव में और इष्ट में कोई अंतर नहीं रह जाता है। यानी कि इष्ट जैसे हैं उसी प्रकार का जिस दिन, जिस क्षण, जिस जन्म में जीव बन जाता है उसी जन्म में उसका मोक्ष हो जाता है। यानी कि अगर वह आज की डेट में जीते जी भी यदि वह इष्ट की तरह हो गया तो यह शरीर रहते हुए भी समझो कि उसका मोक्ष तय हो गया। वही चीज़ तो शक्तिपात दीक्षा के माध्यम से कराई जाती है कि जब आप सब धाम से जुड़कर माँ की सेवा करने का पूर्ण संकल्प लेकर कि हम माँ के चरणों में विलीन होना चाहते हैं, यह संकल्प लेकर जब आप शक्तिपात प्राप्त करते हैं तो जो सेविका और भैरव आपके घर जाते हैं वो यही प्रयास करते हैं कि आपके विकारों को पूर्ण रूप से नियंत्रित किया जा सके, आपके जीव को और आपके शरीर को पूरी तरह से ऐसा बनाया जा सके ताकि जो मणिद्वीप का मंडल होता है, जो माँ कामाख्या त्रिपुर सुंदरी का मंडल होता है, उस मंडल में हम रह सकें। जो मोक्ष होता है वह स्थिति समझो जो ईस्ट है वो ओशन की तरह है। ओशन यानी महासागर की तरह है। अब उसमें अनेकानेक सागर भी मिलते हैं, अनेकानेक नदियाँ भी मिलती हैं। तो जो भी नदियाँ मिले या सागर मिले, परंतु जब वो ओशन में यानी कि महासागर में जब वह मिल जाते हैं, जो मूल देवता होते हैं वो महासागर स्वरूप में जो है उनमें जब यानी कि जो महामाया है उनमें जब हम सब मिल जाते हैं तो हम में और माँ में कोई भेद नहीं रहना चाहिए। यानी कि जिस प्रकार के माँ के विकार हैं उसी प्रकार के हमारे विकार होने चाहिए और वह लक्ष्य हमें जीते जी प्राप्त करना है। वो मरने के बाद वो लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। तो उसीलिए मनुष्य शरीर होता है और इसीलिए मनुष्य शरीर का बहुत महत्व है, क्योंकि जब हम पशु योनियों में होते हैं तो इन विकारों पर हम कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। वह कार्य केवल और केवल पुरुषार्थ के माध्यम से
ईष्ट कृपा के माध्यम से, गुरु कृपा के माध्यम से मनुष्य रहते हुए ही किया जा सकता है। तो इसीलिए मनुष्य योनि में आने पर कहा जाता है कि सबसे पहले, बाकी सब तो आएगा ही, पूर्व जन्म में कुछ न कुछ कर्म करके आए होगे कि जो है जीवन अच्छा रहेगा। यदि अपने इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से श्रद्धा भाव रखोगे, गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहोगे, तो जीवन तो चल जाएगा, परंतु खुद पर काम करना है, यही व्यवस्था जो है यह धर्म कहलाती है। परंतु कालांतर में अनेकानेक आडंबरों में धीरे धीरे हम लोगों के फंसने का कि इन विकारों पे नियंत्रण कैसे किया जाए, इसके अनेक टूल्स जो हैं वो अलग अलग संप्रदायों में विकसित किए गए, और उन सभी टूल्स का एक खिचड़ी बनाकर हमको धर्म के नाम पर परोस दिया गया कि हम सारे टूल्स आज कर रहे हैं, परंतु उन विकारों पे नियंत्रण होने के बजाय वो सारे टूल्स एक साथ मिलकर हमारे विकारों को केवल वृद्धि कर दे रहे हैं, उनमें विकारों में कोई नियंत्रण नहीं कर रहे हैं, जिससे कि हर एक जन्म के साथ हम अपने इष्ट से, अपनी माँ से, देवी कामाख्या से हम हर जन्म में दूर ही जाते जा रहे हैं। तो हम सबका प्रयास ये होना चाहिए, हर जन्म में ये प्रयास होना चाहिए, इस जन्म में तत्काल प्रभाव से ये प्रयास करना है कि हम अपनी माँ की तरह बन सकें। माँ हमारी मूलतः निर्विकार है, यानी कि उसमें कोई विकार नहीं, उसमें लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, काम, क्रोध के कोई विकार उसमें नहीं होते हैं। तो इसलिए हमें भी उनमें से कोई भी विकार नहीं होने चाहिए। इसलिए माँ की सेवा में या फिर किसी भी इष्ट की सेवा में किसी भी प्रकार के विकारों का कोई उपयोग नहीं होता, और ऐसे किसी टूल्स का कोई उपयोग नहीं होता जिनसे कि विकारों में वृद्धि होती हो। परंतु जैसा हमने बताया कि अनेकानेक टूल्स जो हैं वो ऐसे बन चुके हैं इस समय में कि सबको पालने की जगह पर हम जो है एक भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, और सब में टूल्स में भी विकृति आने के कारण जो है वह हर एक टूल इस समय उल्टी ओर से हमारे लिए काम कर रहा है, यानी कि हमारे विकारों में वृद्धि ही कर रहा है। तो हम एक एक करके सभी विकारों के बारे में चर्चा करेंगे, और किन विकारों की वृद्धि, किन धर्म के नाम पर चलने वाले टूल्स हैं, धर्म के नाम पे की जाने वाली चीजें हैं, धर्म के नाम पे किए जाने वाले कर्म हैं, जिनसे कि इन विकारों में वृद्धि हो रही है। जितना ज्यादा हमारे विकारों में वृद्धि होगी उतना हम असुरत्व को प्राप्त होंगे, यानी कि अगर हमारा धर्म के प्रति, धर्म के टूल्स के कारण अगर हमारा विकार बढ़ जा रहा है, लोभ बढ़ जा रहा है, मोह बढ़ जा रहा है, यानी कि अहंकार बढ़ जा रहा है, मत्सर्य बढ़ जा रहा है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या बढ़ जा रही, काम बढ़ जा रहा है, क्रोध बढ़ जा रहा है, तो हम सदैव असुर लोक की ओर जो है अग्रसर हो जाएंगे, देव लोक की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए हमारा सदैव प्रयास यही होना चाहिए कि हम स्वयं भी, हमारे आसपास रहने वाला हमारा परिवार, हमारा समाज, हर कोई विकारों पे छोटे से लेकर बड़े लेवल तक काम कर रहा हो, ताकि असुर हमारे बीच में रहे ही नहीं, क्योंकि असुर रहेंगे तो उनके रहने मात्र से हर किसी का विकार बढ़ेगा ही, क्योंकि वो अपनी तरह हर किसी को बनाना चाहेंगे। जैसे देवी देवता होते हैं, वह अपनी तरह जीव को बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो जीव को अपने में समाहित करना चाहते हैं। उसी प्रकार से असुर जो होते हैं वो नाले की गंदगी होते हैं, कि जब हम उनमें गिरेंगे, यानी उनमें गिरेंगे मतलब जब हम विकारों में गिरेंगे, तो फिर उनका यानी नाले का जो गंदगी है वो हमारे शरीर पे लगेगा ही, वो विकार हमारे शरीर पे लगेंगे, और जिस तरह वो नाले में रहने वाला असुर गंदा है, वैसा ही गंदगी वह हम में भी पसार देता है, फैला देता है, ताकि हमारे साथ, हमारे ऊपर, हमारे घर में, हमारे समाज में वह असुर अच्छी तरह से रह सके। तो क्या विकार हैं? सबसे पहले काम की बात करेंगे। अनेकानेक जो है क्रियाएं जो हम करते हैं, जिनसे कि काम में वृद्धि को हम प्राप्त होते हैं, कि हम जो फिजियोलॉजिकल नहीं है। सबसे पहली बात, धर्म और विज्ञान ये अलग अलग नहीं है। विज्ञान धर्म का एक पहलू है। ये सत्य है कि विज्ञान के माध्यम से, आधुनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान के माध्यम से धर्म के सभी पहलुओं को नहीं जाना जा सकता, लेकिन कोई भी धर्म का चीज हो वो कभी भी विज्ञान के खिलाफ नहीं होगा। यह हो सकता है कि धर्म को विज्ञान से ज़्यादा पता हो, परंतु खिलाफ में नहीं रहेगा। तो फिजियोलॉजिकल जो चीज़ें हमारे शरीर में एग्जिस्ट करती हैं, जो चीज़ें हमारे जीने के लिए, हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलने के लिए आवश्यक हैं, धर्म के किसी विधान में उनमें उसके लिए रिक्वायर्ड किसी भी चीज़ के प्रति पाबंदी नहीं लगाई जानी चाहिए। तो जब हमारा काम कब वृद्धि होती है? काम की वृद्धि कब होगी? यदि काम की पूर्ति नहीं होगी समय पर, उसके अनुसार हमारे सांस्कृतिक नियम रहेंगे, उसके अनुसार हमारे धार्मिक नियम रहेंगे, तो फिर काम में वृद्धि होगी ही, और हम काम विकार के अंतर्गत आकर आसुरी गलतियां करेंगे। तो इसलिए
कोई भी नियम धर्म में जो ऐसा हो जिसमें यह हो कि नहीं आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, आपको स्त्रियों की ओर नहीं देखना है, आपको स्त्रियों से दूर रहना है या पुरुषों से दूर रहना है किसी भी अवस्था में, तो इसका अर्थ यह है कि वह पूरी की पूरी आसुरी व्यवस्था है। वह कोई धार्मिक व्यवस्था जो हमें देवी देवताओं की ओर लेके जाती है वो नहीं है। हम अपने किसी भी देवी देवता को देख लें, हम माँ को ही देख लें, माँ के दो भैरव होते हैं, भगवान सदाशिव और भगवान महाविष्णु, जो मणिद्वीप निवासिनी माँ कामाख्या हैं। उसके बाद हम वैकुंठ आ जाएं, वैकुंठ में वैकुंठपति भगवान श्री हरि विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी और देवी तारा, दो देवियां सदैव रहती हैं। हम नीचे शिवलोक में आ जाएं, शिवलोक में दो सौम्य देवियां जो पहले सती रहती हैं, वही बाद में पार्वती बन जाती हैं, और उनके ऊपर स्थित शक्ति के रूप में काली देवी सदैव विद्यमान है। नीचे हम ब्रह्मलोक में आ जाएं, ब्रह्मा जी, उनके साथ में सरस्वती देवी और उनके ऊपर शक्ति रूप में स्थित मातंगी देवी, यह सदैव विद्यमान है। उसके नीचे हम आ जाएं इंद्रलोक में, इंद्र भगवान और उनके साथ में देवी शची इत्यादि, और उनके साथ 1008 अप्सरा सेविकाएं और अन्य गंधर्व अप्सराएं इत्यादि जो हैं वह विद्यमान रहती हैं। यानी कि हम क्या देख रहे हैं, हमारे देवी देवताओं का जो लोक है वहाँ पे काम सदैव स्थित है, सदैव स्थित है, वो कभी दूर नहीं है। बस माँ के लोक में काम पे विजय होती है। विष्णु लोक से जो लौकिक लोक हैं उनमें जो है काम हर समय रह रहा है। काम पे विजय का अर्थ यह नहीं है कि काम करते नहीं, बल्कि काम पीड़ा उत्पन्न नहीं होती है। जब वो उत्पन्न हो रही है तो उसका निर्गमन अवश्य किया जा रहा है, और उसी को कल्पांतर कहा जाता है। यानी कि जब भगवान सदाशिव, माँ अपने 6 स्वरूपों में और भगवान महाविष्णु जिस समय काम क्रीड़ा में जो है लीन हो जाते हैं, उसी समय कल्पांतर यानी कि 1000 महायुगों के काल का अंत हो जाता है, उसकी रात्रि हो जाती है, और जब वह पुनः, जब उनकी काम वृत्ति समाप्त हो जाती है और पुनः वह अपनी देव स्थिति में स्थित हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर से यह संसार जो है वह सुचारू रूप से चलने लगता है। परंतु अन्य देवी देवता जो लौकिक देवी देवता हैं, हम भगवान विष्णु को देखें, भगवान शिव को देखें, यह सब तो सदैव काम क्रीड़ा रत हैं, और उस काम क्रीड़ा के प्रभाव से ही वह अपना संसार चला पाते हैं। यदि भगवान श्री हरि और देवी तारा के बीच में कामरति न हो तो फिर तो इस संसार में पालन का कार्य ही संपन्न हो जाएगा। यदि भगवान शिव और देवी काली में जो है कामरति न हो तो इस संसार से संहार का कार्य ही समाप्त हो जाएगा। यदि भगवान ब्रह्मा जी और सरस्वती, क्योंकि ये लोग 9-9 साल के होते हैं, इनमें काम का जो व्यवस्था होता है वह अलग होता है, तो उस व्यवस्था के अंतर्गत अगर यह लोग दोनों नहीं रहें तब तो इस संसार में सृजन का कार्य ही समाप्त हो जाएगा। और यदि इंद्र अप्सराओं के साथ काम क्रीड़ा में लिप्त नहीं रहें तो बाकी देवी देवताओं की पोषण ही जो है वह समाप्त हो जाएगा। तो काम हम देख रहे हैं कि हमारे देवी देवताओं से संबंधित तो काम सदैव है। तो जब कोई भी धार्मिक टूल जो होता है, जो विकसित किया गया है, उन टूल्स में जब हमें ब्रह्मचर्य रखने के लिए कहा जाता है तो ब्रह्मचर्य किसके लिए रखने के लिए कहा जाता है? जो असुर होते हैं वो काम पीड़ित होते हैं, हमारे जो देवता होते हैं वो काम जयी होते हैं। तो हमको काम जयी बनना है, और काम जयी होने का अर्थ कि काम उत्पन्न न होना है, न कि काम उत्पन्न हो रहा है उसको रोकना। तो ब्रह्मचर्य, पूर्ण ब्रह्मचर्य, यह मनुष्य लोक में एक्सपेक्टेड ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मनुष्य लोक जो है वह देवताओं के लोक से, माँ के लोक से 7वां लोक है, अंतिम लोक है। थोड़ी सी असुर प्रवृत्ति वह हमारे शरीर में अपेक्षित है, यानी कि वह नॉर्मल है। हमको हमारे काम पर या हमारी इंद्रियों पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वह हम पहले से कर चुके हैं। जब हमारा जीव पूर्व जन्म में गलतियां करके असुर लोकों की ओर गया हुआ है, नीचे के 7 लोकों की ओर गया हुआ है, तब उसने अपनी तपस्या साधना के माध्यम से भूलोक पे आने के मार्ग में पहले से ही उन सभी इंद्रियों पे हम विजय प्राप्त करके आए हुए हैं कि आज के समय में आप देखोगे कोई भी मनुष्य जो पूर्ण असुर नहीं है वो अपने काम पे पहले से विजय प्राप्त है। बस जिस विजय की प्राप्ति असुर बनने के लिए जरूरी होती है वो विजय मनुष्य में एग्जिस्ट नहीं करती है और न करनी चाहिए। तो यदि हम ब्रह्मचर्य को बढ़ाएंगे, यदि हम ये सोचेंगे कि हम स्त्री को देखें ही नहीं, हम स्त्री से दूर होकर जंगलों में बैठ जाएं और उसके बाद हमें कोई देवी देवता प्राप्त हो जाएं, तो देवी देवता नहीं प्राप्त होंगे। लेकिन जो काम हम स्थिर करेंगे, अपने शरीर में स्थित करेंगे, उस वीर्य और रज की प्राप्ति के लिए असुर अवश्य ही, जो पाताल लोक के असुर होते हैं, नीचे के 7 लोक के, वो अवश्य आपके शरीर पर आकर बैठ जाएंगे और आपसे काम प्राप्ति करेंगे। तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, यदि काम बन रहा है
तो उसका निर्गमन होना चाहिए। यदि आप उसका निर्गमन नहीं करोगे, यदि आप उस काम पीड़ा से स्वयं को मुक्त नहीं करोगे, तो फिर काम दोष, काम विकार के रूप में आपके ऊपर आएगा, और जैसे ही काम विकार के रूप में आपको ग्रसित करेगा, तत्काल असुर जो सदैव घूम रहे हैं, हमारे आसपास हर जगह हैं, वो तुरंत आपके ऊपर झपट्टा मारेंगे, आपके ऊपर आकर स्थित हो जाएंगे और आपके उस काम को प्राप्त करेंगे। ये असुर जिन्न रूप में हो सकता है, पिशाच रूप में हो सकता है, भूत प्रेत के रूप में हो सकता है, अतृप्त पूर्वजों के रूप में हो सकता है, यह मूल असुरों के रूप में हो सकता है। यह असुर अवश्य ही आकर हमसे काम प्राप्त करेगा। तो यह कितना, तो बात यह हुई कि ब्रह्मचर्य इत्यादि तो करना नहीं है, विवाह नहीं करना है धर्म की प्राप्ति के लिए, ऐसा कोई विधान देवी देवताओं के मार्ग में नहीं होता है। माँ कामाख्या के मार्ग में तो संपूर्ण सेवा ही जो है वह योनि की ही की जाती है। उसमें कोई भी जो है ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को स्त्री शक्ति से दूर रखकर माँ की प्राप्ति कर लो। तो इसीलिए भगवान विष्णु भी स्वयं को स्त्री से दूर नहीं रख सकते हैं, भगवान शिव भी स्वयं को स्त्री से दूर नहीं रख सकते हैं, और ब्रह्मा जी के लोक में जहाँ पर 9-9 वर्ष के जो है वो होते हैं, ब्रह्म लोक में जितनी भी शक्तियाँ होती हैं सब 9 वर्ष की होती हैं, वह भी स्वयं को स्त्री से दूर नहीं रख सकते हैं। इसलिए माँ सरस्वती और माँ मातंगी 9 वर्ष की कन्या के रूप में उनके लोक में भी विद्यमान हैं। तो स्त्री से दूरी जो है वह किसी भी साधक को कभी भी नहीं रखनी रहती है, बल्कि एक भैरवी को साथ लेकर, यानी कि एक स्त्री को साथ लेकर उन्हें सदैव आगे बढ़ना रहता है और अपनी साधना उपासना को आगे बढ़ाना रहता है। यदि आप, और ये लोग एग्जाम्पल किसका देते हैं? हनुमान जी का। हनुमान जी ने साधना के लिए 3 विवाह किए थे, पहली बात। दूसरी बात, वो अवतार थे, और तीसरी बात, वो भी शिव जी में विलीन हो जाते हैं। इस बात को ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जो भ्रांतियां फैलाई जाती हैं कि जो अष्ट सिद्धियों की बात आती है, तो शास्त्रों में लिखित बहुत सारे सिद्धियों के बारे में नहीं लिखित है, पर जो भक्ति ग्रंथ हुए हैं, जो मनमाने ढंग से लिखे गए हैं, उनमें हनुमान जी के बारे में जो है लिखा हुआ है कि उनको सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। तो साधनाओं में उनका एग्जाम्पल लेकर जो है किया जाता है कि वो ब्रह्मचारी थे, तो ब्रह्मचर्य रखना चाहिए, उससे जो है साधना आगे बढ़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है। स्वयं जो तंत्र की, अगर आप लिखित ग्रंथों की ही मानना चाहोगे, तो लिखित ग्रंथों में जो तंत्र के लिखित ग्रंथ हैं उनमें हनुमान जी के विवाह के बारे में वर्णन है। उन्होंने 3 विवाह जो है किए हुए हैं। सूर्यपुत्री से विवाह किया हुआ है और अन्य एक विवाह किया हुआ है। उनके विवाह के जब उन्होंने भैरवियाँ धारण की, उसके पश्चात ही उनको भी सिद्धियों की प्राप्ति हुई थी, जिन सिद्धियों का उपयोग उन्होंने किया, और कई हजार वर्षों तक जो है उनकी पूजा आराधना हुई, और उन्होंने लोगों की जो है मनोरथ पहले के समय में पूर्ण किया, और उसके बाद कलयुग के अंत में जाकर वह भी अपने मूल में शिव जी में जो है विलीन हो गए। दूसरी बात, अवतारों के जीवन से हमें कुछ नहीं सीखना चाहिए। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। अवतारों का जीवन केवल जानने के लिए होता है कि ऐसा अवतार हुआ था, बस हो गया। अब उस अवतार को अपना कृत्य, अपना कर्म करने के लिए जिस जिस चीज की आवश्यकता होगी वो वह चीज करेगा। तो यदि कोई अवतार यहाँ पे आता है और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो उसका जीवन पालने योग्य हमारे नहीं है। हमारे लिए पालने योग्य जीवन जो है वो हमारे मूल देवी देवताओं का होता है, और उनके द्वारा आदेशित, जैसे माँ आज यहाँ है, तो जो माँ आदेश कर रही है उस आदेश का पालन करने पर हमें मोक्ष प्राप्त होता है। अपने मनगढ़ंत तरीके से किसी की जीवनी को पालन करने, किसी हीरो को आइडलाइज करने से, उससे हमारा धर्म पालन नहीं होता है। धर्म पालन केवल और केवल मूल देवी देवताओं के शब्दों को अक्षरशः पालन करने से होता है। तो काम विकार को बढ़ने नहीं देने के लिए यह आवश्यक है, सबसे पहली बात, कि विवाह करो। कोई भी साधक जो विवाहित नहीं है, उससे कभी भी कोई भी दैवीय शक्ति इंटरैक्ट नहीं कर सकती है, न करती है। यदि कोई बोल रहा है कि मुझसे शक्ति इंटरैक्ट करती है और मैं अविवाहित हूँ, इसका अर्थ है कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि, और या तो फिर असुर उसके संपर्क में हो सकता है, पिशाच उससे बिल्कुल इंटरैक्ट कर सकता है, जिन उससे इंटरैक्ट कर सकता है, पर जब बात शक्ति की होगी तो शक्ति तभी आएगी जब कोई भैरवी आपके पास, यानी कि कोई स्त्री आपके पास उपलब्ध रहेगी। तो यदि कोई बोले कि मैं इस देवी का सिद्ध हूँ और उसके बाद चोला ओढ़ के घूमे, तो इसका मतलब यह है या तो वो झूठ बोल रहा है, पहली बात पूरी तरह से, कि उसके पास कोई देवी सिद्धि नहीं है, और या तो फिर वो इस बात का झूठ बोल रहा है कि उसने किसी स्त्री शक्ति का उपयोग नहीं किया हुआ है, और ढोंग रूप में संन्यास व्रत या फिर अन्य कोई व्रत जो होते हैं धारण किए। पहली बात, इन सब व्रतों का वास्तविक में पारलौकिक व्यवस्था में कोई महत्व नहीं होता है। ये सब मनुष्यों की बनाई हुई विधानें हैं। जैसे मनुष्यों ने डॉक्टर, इंजीनियर और सारे
विधान बनाए हुए हैं, वैसे ही एक विधान जो है अपनी आजीविका चलाने का वह भी है, इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो हम सभी को इस काम विकार को न बढ़ने देने के लिए ये आवश्यक है कि जब भी काम उत्पन्न हो, सही जगह पर यानी कि अपने पति पत्नी भैरव में उसका निर्गमन किया जाए, ताकि वो विकार आपके ऊपर भारी नहीं हो। यदि वो विकार बढ़ेगा, जिन लोगों के ऊपर ये विकार बढ़ता है, उन आप दरबार के माध्यम से भी देखते हो, जिन लोगों के ऊपर ये विकार बढ़ता है यानी कि पति पत्नी हैं परंतु आपस में संबंध नहीं बना रहे हैं, बहुत समय तक विवाह होने के बाद भी वह अपने घर से अलग रह रहे हैं, या फिर जो लोग जो है विवाह होने के पश्चात संबंध में नहीं रहते हैं और फिर उसके बाद दरगाह इत्यादि पर जाते हैं, वहाँ से इनको फिर आसानी से जिन पीर इत्यादि पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनको दिख जाता है कि घर में जो है रज युक्त यानी कि रज से भरी हुई जो है एक स्त्री घर में है, जिसका रज प्राप्त करके वो अपनी काम वासना को तृप्त कर सकते हैं और यंग हो सकते हैं। मूल क्या होता है, असुर लोक में ये लोग बहुत बूढ़े रहते हैं। अगर 3000 साल का जिन्न है तो वो 3000 जैसा भयंकर, उसके मसल्स पूरे उखड़े हुए, इस तरह की वो दिखाई देगा मूल पर। जब वो काम प्राप्त कर लेगा किसी मनुष्य से तो वो यंग हो जाता है, एकदम 20-25 साल का जो है जैसा जीव रहता है, उस तरह की अवस्था में अब वह उस तरह का रूप वह ले सकता है और अनेकानेक अन्य मनुष्यों का भी रूप वह काम प्राप्त करके ले सकता है। तो इसलिए ये असुर शक्तियाँ उन स्त्रियों पर आती हैं, चाहे जिन्न होगा तो स्त्री पर आएगा, अगर जिन्नानी रहेगी तो वो पुरुष पे आएगी। जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अर्थात उन्होंने अपने वीर्य को, अपने रज को जो है वह संचय करके अपने शरीर में रखा हुआ है, उसका निर्गमन नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए यदि आप अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसका एक ही मार्ग है, गृहस्थ। वो सदैव स्त्री से होकर जाएगा, स्त्री के प्रति समर्पण से होकर जाएगा। यदि आप एक स्त्री के बजाय 3000 स्त्रियां करने लगेंगे, आप स्त्री लंपटाई करेंगे, पुरुष लंपटाई करेंगे, तो उससे फिर से पुनः चूंकि आपके काम विकार में वृद्धि हो गई, तो आपके ऊपर फिर से ये सब नकारात्मक शक्तियां और असुर आकर रहेंगे। तो इस विकार को कभी नहीं बढ़ने देना है। दूसरा चीज, क्रोध विकार। अब हम देखते हैं जो भी लोग जो आडंबरों से लिप्त जो विधान होते हैं, उन विधानों का पालन जितने लोग कर रहे होते हैं, उन सब में क्रोध भर भर के भरा होता है। यानी कि आप एक बात उनसे खिलाफत में कर दीजिए, उनसे खिलाफ कर दीजिए, जो चीज़ें वो बोल रहे हैं उससे खिलाफ कर दीजिए और तत्काल तुरंत ही उनका जो है क्रोध आपके ऊपर प्रकट हो जाएगा। क्यों प्रकट हो जाएगा? क्या अपने देवी देवता अगर क्रोध कर रहे होते तो इतने वर्ष से मनुष्य जो है वो भूत प्रेत पिशाच पूजने लगा? क्या यहाँ पे आकर माँ ने, भगवान विष्णु ने या भगवान शिव ने आकर हम सभी का संहार कर दिया? क्या उन्होंने हमारा दाना पानी बंद कर दिया? क्या उन्होंने हमारी नदियों को प्रतिबंधित कर दिया? कुछ नहीं किया, ये सब हमने किया हुआ है। जो कुछ भी यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है वो सब मनुष्यों की करतूत है। देवी देवता इस तरह से कभी किसी को दंडित नहीं करते हैं, परंतु असुर अवश्य करते हैं। असुर जो होता है उसे जड़ता रहती है, वो एक विधान जानता है, उसी विधान पे चलने वाले जीव पर वह केवल जो है अपनी कृपा कर सकता है। तो वो क्या करता है कि उस विधान को फोर्सफुल्ली लगाएगा। अब धाम में अनेकानेक भगत हैं, अनेकानेक तरह की उपासना करने पर सबका कल्याण हो रहा है। केवल जो माँ के लोक तक जो रास्ता है, उस रास्ते को तय करने के लिए जितनी आवश्यकता है उसके वो जब हम कर ले रहे हैं तो उसके बाद हम अपने मनमाना जीवन जी रहे हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे पास मन है, हमारे पास निर्णय करने का विवेक है। उस विवेक का उपयोग करने के लिए हमको मनुष्य जन्म मिला है। तो जड़तापूर्ण विधानों को हम नहीं कर सकते, उसे करने के लिए हमारा मन नहीं मानता है। तो फिर ये इन लोगों ने अनेकानेक जड़ताओं को बना दिया है, उन जड़ताओं को धर्म से संलग्न कर दिया, फिर उससे डर उत्पन्न कर दिया कि यदि ये चीज़ हम नहीं करेंगे तो हमारे साथ ये हो जाएगा, अगर हम ये व्रत नहीं करेंगे तो हमारे साथ ये चीज़ हो जाएगी, यदि हमने व्रत में कुछ खा लिया तो हमारे साथ ये चीज़ हो जाएगी, अगर हमने किसी दिन मीट यानी कि मांस खा लिया तो हमारे साथ ये चीज़ हो जाएगी, अगर हमने किसी दिन नाखून काट लिया, बाल काट लिया तो हमारे साथ ये चीज़ हो जाएगी। और ये लोग जानबूझ के अपनी बात को रखने के लिए, कोई वो देवता नहीं आता है उस चीज़ को करने के लिए कि अगर समझिए आपने मंगलवार को मांस खा लिया तो कोई हनुमान जी आपको दंडित करने नहीं आ रहे हैं, परंतु ये जो भूत प्रेत पिशाच इस बात को जानकर मरे हुए हैं कि यदि हनुमान जी के नाम पर मांस खाया तो वो जो पूर्वज रहता है वही आकर आपको दंडित करने लगता है। इसीलिए ऐसे नकारात्मक पूर्वजों का गद्दी से तत्काल बंधन कर दिया जाता है। जब आप धाम में आकर माँ की सेवा करते हैं,
माँ की सेवा में आप आगे बढ़ते हैं, तो तत्काल ऐसे सभी नकारात्मक पूर्वजों का जो जड़तापूर्ण रहते हैं, जिन्हें देवी देवताओं का विधान नहीं पता होता है और आपसे हजारों वर्षों से अपने कुल से जो है नकारात्मक विधानों का पालन करवाते रहते हैं, ऐसे सभी पूर्वजों का बंधन कर दिया जाता है। तो इन सब और आप जो धाम से जुड़े हुए बच्चे हैं उनसे बात करके देखिए, जब उन्होंने इन जड़ताओं का त्याग किया तो आज उनकी क्या स्थिति है। क्या उन्हें उस बात की गिल्ट रह रही है? थोड़ी भी गिल्ट है कि हाँ हमने ये चीज़ छोड़ दी, ये विधान छोड़ दिया तो मुझे आज ऐसा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। उनका जीवन अति सामान्य तरीके से उल्टा अच्छा बेहतर, क्योंकि उनका एक जड़ता छूट गई, उससे कई घंटे हर हफ्ते के अपने फ्री हो जाते हैं, जिसमें हम अपना काम कर सकते हैं, अपने मन का काम कर सकते हैं। उस वक्त में वो जो हमारी जड़ता बनी रहती है, अरे कल अब ये आ गया, हमारा कितना भी मन करेगा नॉनवेज खाने का पर मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि कल इस देवता का दिन आ गया। परंतु जब हम उस चीज़ को ओवरकम कर लेते हैं तो हम अपने मन से माँ को समर्पित करते हुए जो हमारी विधान होते हैं उन सब विधानों को हम करते रहते हैं। अब किसी को मीटिंग में जाना है और समझिए मंगलवार आ गया, गुरुवार आ गया, शनिवार आ गया, उन्होंने जड़ता पाली हुई है कि दाढ़ी नहीं बनाएंगे, हम बाल नहीं कटवाएंगे, और अगले दिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट से मीटिंग है, आप उसमें प्रेजेंटेबल नहीं रहते हो, आपका क्लाइंट आपको मना कर देता है, तो फिर क्या होता है, आपके विकारों में वृद्धि हो जाती है, आप क्रोधित होते हो। आप उस बात पर क्रोधित नहीं हो रहे होते हो कि मैंने इस दिन ये चीज़ नहीं की, पर आप क्रोध अपने ऊपर डाल रहे होते हो कि अगर मैंने ये किया होता तो शायद वो बेहतर हो गया। तो ये विधान और दूसरों को भी बोलते हैं कि ये नहीं पाल रहा है पर मैं तो पाल रहा हूँ ना, और ये इसको कोई रिस्पेक्ट नहीं है इसलिए इसी ने ये किया, दूसरों को तुम गाली दोगे। आप अन्य को जो है अपने विकार को एक्सप्रेस करने का माध्यम बना लेते हो, अन्य के प्रति भी अनायास की दुश्मनी पाल लो, जबकि वो एक साधारण सी चीज़ आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, आपसे प्रोफेशनलिज्म एक्सपेक्ट कर रहा है कि जब आप किसी से मिलो, किसी से अगर अपना सामान आप किसी को बेचना चाहते हो तो आप उसमें प्रेजेंटेबल रहो। उसमें प्रेजेंटेबल रहने में क्या बुराई है? तो इन क्रोध विकार जो है वह पूर्ण रूप से जब भी हम आडंबरी सेवा करेंगे उसमें बढ़ेगा। फिर उसमें क्या हो जाता है, हमने डिसाइड किया किसी चीज़ में 40 सामान की लिस्ट है, उस 40 में से 39 चीज़ें हमने ला ली, 40वां भूल गया, पूरा आग बबूला हो जाएंगे, लोगों के ऊपर चिल्लाएंगे, जो सामान लाने वाले हैं उनके ऊपर चिल्लाएंगे, अरे तुम ये कैसे कर दिए, मुहूर्त निकल जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी, वो चीज़ हो जाएगी। उससे कितना विकार बढ़ रहा है। आप एक जीव को जो एक परमात्मा का स्वरूप है, माँ का स्वरूप है, भगवान नारायण का स्वरूप है, जिस इष्ट को मानो उस इष्ट का स्वरूप है, तो उस जीव के ऊपर आप जो है अपने क्रोध को डाल दे रहे हो, तो उससे आपका देवता क्या प्रसन्न होगा? क्या उस 40 सामग्री को उस देवता को समर्पित करने से आपका देवता समर्पित होगा? और अगर वो देवता आपका खुश होगा, और अगर वो खुश हो रहा है तो क्या वो देवता है? क्या वो देवता है जो कि आपके दूसरे के प्रति असम्मान दिखाने से अगर वो संतुष्ट हो रहा है, तो क्या वो देवता हो सकता है? वो कभी नहीं हो सकता। वो एक असुर है जो कि जड़तापूर्ण विधान आपसे चाहता है। क्यों? क्योंकि इतने क्रोध में यदि वो आपको स्वीकार कर ले रहा है तो इसका अर्थ यह है कि वो स्वयं उस क्रोध में स्थित है, स्वयं उस विकार से लिप्त वो स्थित है देवता। इसीलिए जो पैशाचिक विधान करते हैं, जो पैशाचिक देवताओं का पूजा पाठ करते हैं, या फिर घर में मूल देवताओं को ही लगा रखा हो, परंतु चूंकि अपने विकार नियंत्रित नहीं है और हम उस अपने विकारों के साथ उस देवता का पूजा पाठ करते रहते हैं, तो फिर उन विकारों में वृद्धि होने के कारण हमारे घर में ये असुर, ये पिशाच, ये भूत प्रेत, पिशाचनी, मसानी, ये सारी शक्तियां आकर उन्हीं सब तस्वीरों में बैठकर पूजा पाठ खाती हैं। तो इसलिए धाम से जुड़कर, जहाँ पे शक्ति को जानने वाला, जिसने जो शक्ति को जानता हो, जो देवता को जानता हो, ऐसा कोई बैठा हो, उस गुरु से आदेश लेकर और फिर अपने घर में उसी देवता को, मात्र उसी देवता को बिठाकर उसका पूजा पाठ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब आपका इष्ट भी आपको जानता है, आपका गुरु भी आपको जानता है कि आपके घर में उस महाशक्ति की, उस देवता की पूजा हो रही है, तो आपके घर में किसी भी भूत प्रेत, पिशाच, असुर, जिन, पीर इत्यादि जो घूम रहे असुर हैं, उनको प्रवेश नहीं होने देगा कि वो उस आपके पूजा स्थल में आकर पूजा ग्रहण कर सकें। तो इस क्रोध विकार पे पूर्ण विराम लगाने के लिए जड़ताओं का परित्याग करें। और जितने ज्यादा नियम वो उतना असुर देवता, मतलब वो देवता नहीं है, वो असुर है। देवता के कोई नियम नहीं होते हैं। जिन देवताओं की पूजा पाठ में जितने ज्यादा नियम होते हैं वो देवता उतना पतित लोक में है। जैसा आप लोग अगर श्री विद्या का कोर्स करेंगे तो उस कोर्स में हमने बताया हुआ है कि 14 लोगों की रचना कैसी होती है। तो जो देवता जितना पतित रहेगा, जितना ज़्यादा नीचे की स्थिति में इसमें वर्तमान में रहेगा, उतना ज़्यादा विस्तृत
उसके नियम रहेंगे। आप जो है जो देवता इस समय प्रतीत होने की जरूरत नहीं है। वो देवता के आपके जो मूर्ति है या आपका जो विधान है उसमें कौन से लोग चल रहे हैं, चाहे जिस भी देवता के नाम पे चल रहे हैं, जो शक्ति चल रही हो, देवी वो बता रही हैं, वो है जो शक्ति चल रही हो, देवता का छोड़ दीजिए। जैसा भी बताया कि जो पूजित हो रहा है उसके कैरेक्टर्स आप में आएंगे। क्यों? क्योंकि आप जिसकी पूजा कर रहे हो उसके लोग आपको जाना है। पूजा करने का एक ही मतलब होता है कि जिस देवता को, और इसीलिए जो कॉकटेल पूजा करते हैं वो कहीं नहीं जाते। अगर आप लोग पैरानॉर्मल वाला कोर्स देखोगे तो उसमें बताया गया है कि भूत प्रेत, जो छुटवा भूत प्रेत पिशाच होते हैं वो कौन बनते हैं, जब यदि आप कॉकटेल पूजा करोगे, यानी कि मैं तो विष्णु भगवान को भी मानता हूँ, मैं तो देवी को भी मानता हूँ, मैं तो शिव को भी मानता हूँ, मैं तो गणेश जी को भी मानता हूँ, मैं तो इंद्र को भी मान ले रहा हूँ, मैं तो ये देवी फलाना देवी ढमकाना देवी इनको सबको भी मान ले रहा हूँ, तो फिर ऐसा जीव जो है वो वास्तव में किसी को नहीं मानता है। तो ईष्ट एक होते हैं, केवल एक, और ईष्ट आप अपने मन से नहीं पकड़ सकते हो। ईष्ट केवल उसके जो सिद्ध गुरु रहते हैं उनके द्वारा दिया जा सकता है। तो जो देवता इस समय सिद्ध नहीं है, इस लोक में है ही नहीं, भूलोक में, उनको इष्ट रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए माँ को छोड़ के इस समय इष्ट रूप में कोई स्थित है ही नहीं भूलोक में, क्योंकि बाकी अन्य कोई देवी देवता मूल स्वरूप में सिद्ध इस समय भूलोक में है ही नहीं। तो इसलिए माँ कामाख्या त्रिपुर सुंदरी की धाम आकर अपनी सेवा करनी चाहिए, जिससे कि जो हम सब परिवर्तन अपने जीवन में देख रहे हैं कि जितने भी बच्चे धाम से जुड़ रहे हैं, जो घर की साफ सफाई कर दे रहे हैं, तत्काल प्रभाव से जब वो अगले महीने 2 महीने बाद आ रहे हैं तो उनको खुद में दिखाई दे रहा है कि भले मेरी स्थिति हो सकता है मेरे कर्म धीरे धीरे बन रहे हों, जो दूसरी पेशी तीसरी पेशी पे आ रहे हैं, कि उनका शक्ति बंधन का अभी प्रक्रिया चालू ही है, लेकिन उनका मन तुरंत नियंत्रित हो गया है, उनके डिसीजंस बेटर होने लगे, उनके काम विकार नियंत्रित हो चुका है, उनका क्रोध विकार नियंत्रित हो चुका है। उसी चीज पे जिस पे उन्हें पहले फ्रस्ट्रेशन होती थी, आज वो बात उनके सामने हो जाती है तो उस पर वो विवेकपूर्ण निर्णय ले पाते हैं, उस पर विवेकपूर्ण उत्तर दे पाते हैं। ये कैसे हो रहा है? ये माँ की कृपा से हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब जो फोटो उन्होंने, केवल माँ की फोटो जो अपने मंदिर में रख रखी है, उस मंदिर में केवल धाम की जो सेविका है वो पूजित हो रही है माँ, और वो माँ को पूजा लाकर पूरा जो है समर्पित कर रही है। कोई भूत प्रेत पिशाच आपके घर में पूजा ग्रहण नहीं कर रहा है। तो अपने आप आपके पूर्वज ऑप्टिमाइज हो जा रहे हैं, आपके कुल देवी माँ के चरणों में समर्पित है। जो भी शक्तियाँ घर में रह रही हैं नकारात्मक, उनका सबका बंधन धीरे धीरे होते जा रहा है, उनकी रोज कुटाई हो रही है। जब भी वो आपके प्रति कुछ बुरा करना चाह रहे हैं तो अपने आप आपके विकार जो है, आपका जीव जो है वो उन चीज़ों का दृष्टा बना रहता है, वो उन्हें देख रहा है। भले वो आपको वो चीज़ें बता नहीं रहा है क्योंकि आपके शरीर की जड़ता है, लेकिन वो हर चीज़ देख रहा है, वो संतुष्ट हो जाता है और उसके बाद अपने आप ही इन विकारों पे नियंत्रण हो जाता है। तो जो विधान पूर्वक सारे होते हैं, अब जैसे हम एक ही दिन में हमने डिसाइड कर लिया, अब बच्चे कुछ आते हैं बोलते हैं मैं एक डेढ़ घंटे की पूजा करता हूँ। पूजा का अर्थ क्या है? बाह्य पूजा। उपासना का अर्थ क्या है? आंतरिक उपासना। जब ध्यान किया जा रहा है तो वो उपासना की जा रही है। जब बाह्य पूजा की जा रही है, अरे ये इतना आचमन डाल दो, ये इतना पंचामृत डाल दो, ये भोग लगा दो, ये प्रसाद लगा दो, ये स्तोत्र पढ़ लो, ये सहस्त्र नाम पढ़ लो, ये आरती पढ़ लो, ये चालीसा पढ़ लो, ये मंत्र पढ़ लो, ये जो है शास्त्र में से निकाल के ये विधान पढ़ लो। तो ये सब जो बाहरी पूजा की जो चीज़ें हम कर रहे होते हैं, इन सब से जो है हमारे क्रोध में वृद्धि होती ही है। क्यों वृद्धि होती है? कुछ गलत हो गया, एक चीज़ हम कभी भूल गए, कभी हमारा कोई काम आ गया और हमारा 1.5 घंटे का पूजा बाकी है, अब हम पूजा छोड़ के जाएंगे नहीं और समय पहुंचेंगे नहीं तो काम होगा नहीं, वहाँ पे हमारा क्रोध वृद्धि हो गया। जबकि हमारा देवता वो नहीं चाहता। क्या हमारा देवता ऐसा कभी चाहेगा कि हम फेल हों, कि कोई भी हमारा चीज़ होने वाली हो वो ना हो? ऐसा कभी नहीं होता है। धाम से जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, आप उनसे सबसे पूछिए कि उनको क्या बताया जाता है। हर किसी को एक ही चीज़ बताई जाती है कि सोशलाइज करने के लिए, धन कमाने के लिए, जहाँ कहीं जो कुछ करना पड़ रहा है वो सब करो, उसमें आपका कभी भी आध्यात्म आड़े नहीं आएगा। माँ की सेवा हम लोग 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा उतना उपासना में कर रहे हैं, वो चीज़ ऑप्शनल है। यानी कि हम सुबह नहीं कर पाए दोपहर को कर लेंगे, दोपहर नहीं कर पाए शाम को कर लेंगे, पर हम करेंगे उसको दिन भर में, और अपना चीज़ जो है उसको हम चलाते रहेंगे। और पूरे समय हम माँ से बात कर रहे हैं, क्योंकि जो मूल उपासना है माँ की, वो पूरे समय मन में बात करना है, किसी को बताना नहीं। अब कोई हमारे घर का ही हो, हम बैठे हैं वहाँ पे उपासना में, घर वाले हमें देखते जा रहे हैं, वो मुस्करा दे रहे हैं, अपना अहंकार पोषित हो जा रहा है उसमें कि अरे ये तो 20 मिनट बैठ के रोज माँ की सेवा कर रहा है करके, वो जो आपका जो अपना है
वो तो खुश होगा, उसको तो वास्तविक खुशी है। पर जो माँ की सेवा नहीं कर रहा है, वो जब देखता है तो वो अपने आपके अहंकार को फिर वो पोषण करने लगता है। तो इस चीज को अवॉइड करते हैं हम लोग कि ऐसा कुछ भी नहीं हो जिससे हमारे विकारों में वृद्धि हो। तो हम अपनी माँ की उपासना में क्या करते हैं, ज्यादातर हम लोग माँ से बात करने की कोशिश करते हैं, पूरे समय मन में बात करना। कोई नहीं जानता है कि हाँ हम तुमसे बात कर रहे हैं, फिर भी माँ से बात कर रहे हैं। अब जो भी मैं बता रहा हूँ मैं पूछते जा रहा हूँ, माँ यहाँ से ही बता रही, यहाँ से ही बता रही कि आगे इसके आगे का क्या चीज़ बताना है आपको। तो इस चीज़ के बारे में पूरे समय जो है हमारा निरंतर माँ से संपर्क होते रहता है, जिसको जनाने की, अन्य किसी को दिखाने की हमको जरूरत नहीं होती, ना वो देख सकता है। तो अपने आप ही हमारे विकार जो है नियंत्रित रहते हैं। तो कोई आडंबरपूर्ण, बहुत सारे विधानों की लिस्ट पूर्ण और ऐसा कोई चीज कृत्य हमको नहीं करना है जिससे कि हमारे क्रोध विकार में वृद्धि होती हो। इसी प्रकार से लोभ विकार है, जैसा अभी अभी हमने चर्चा किया। नहीं, अभी जैसे ये वाला जो आपने क्रोध वाला जो विकार बताया, इसमें ही अभी यही देख लो कि जो त्रिपुर सुंदरी है, देवी देवी त्रिपुर सुंदरी की कितनी सारी अलग अलग कुलाचार, कौलाचार और समयाचार, 3 चीजें हैं। अब उसमें कुलाचार में बहुत सारा विधान, कौलाचार में भी बहुत सारा विधान है, समयाचार में कोई विधान नहीं। तो जो देवी की जो कृपा है मूल, वो समयाचार से मिलती है। माँ की सेवा के जो श्री विद्या साधना कोर्स किए होंगे उनको सबको पता होगा, माँ की सेवा के जो 3 विधान हैं, कुलाचार यानी कि जिसमें जो है मंत्र चलते हैं माँ के बड़े बड़े, जो कौलाचार जिसमें कि तंत्र विधान से जो है साधना की जाती है माँ की, इन दोनों में बहुत सारे आडंबर होते हैं, बहुत विधान होते हैं। कुलाचार में जितने विधान हैं उसके उसके 2 गुना विधान, 2 गुना क्या 20 गुना विधान जो है वो कौलाचार में होते हैं। परंतु कुलाचार की गति कहीं तक नहीं है, यानी कि जो भी कुलाचार कर रहे हैं उनको जो भी अनुभव हो रहा है वो सब मनगढ़ंत रहता है। वास्तविक में कभी भी कोई भी शक्ति कुलाचारी से कभी भी संपर्क नहीं करती है। ये ब्रह्मांड का विधान है। कोई भी बोले कि मैंने कुलाचार किया और मुझसे किसी शक्ति ने संपर्क किया, पूरी तरह से झूठ बोल रहा है। शक्ति संपर्क भी करेगी तो वही मरे हुए लोग जिन्होंने कुलाचार पूर्व में किया है। जो माँ के मंडल की शक्तियाँ रहती हैं वो कभी, देवी करेक्ट कर रही हैं, जो माँ के मंडल की शक्तियाँ रहती हैं वो कभी का संपर्क नहीं करती हैं। यदि कुछ संपर्क करता है तो वो नवम मंडल की शक्ति रहती है माँ के मंडल में। जो नवम मंडल में साधक लोग जो मंडल में नहीं रहती, जो कुला जो बाहरी हैं, बाह्य जो है एकदम से आउटर स्वघोषित वाले जो हैं, जिन्होंने पूर्व में कुलाचार साधना की है, वही साधक ही ऐसे साधकों को थोड़ा बहुत जो भी अनुभव उनको आता है वो देते हैं। वास्तविक में कोई शक्ति जो देवी की मूल शक्तियां हैं उनमें से कोई भी कुलाचार से सिद्ध नहीं होती है। अब दूसरी बात, उससे ना तो ये कल्याण कर सकती है ना ये कृपा कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये नियर एक पूर्वज है, मरे हुए प्रेत, भूत प्रेत, पिशाच, एकदम साधारण लोग जिन्होंने पूर्व में कुलाचार किया है। अब ये केवल इनको छोटा मोटा एक्सपीरियंस दे देंगे ना, और हम जो जिस चीज की प्राप्ति के लिए ये लोग कर रहे हैं साधना, कि भौतिक सुख और मरने के बाद की गति, ये दोनों ये प्रदान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनमें क्षमता ही नहीं है। कुलाचार में देवी जैसे बता रही हैं, चूंकि केवल साधक ही जो है वह प्राप्त होते हैं जो कुलाचार विधान से करते हैं, कोई देवी की सेविका नहीं प्राप्त होती है। तो देवी की सेविका और देवी से संबंधित जो वैभव मिलता है, जो मोक्ष मिलता है, जो शांति मिलती है, वो सब कुछ कुलाचारियों को नहीं मिलती है। इसीलिए कुलाचारी इन सभी जिन विकारों पर हम अभी चर्चा करेंगे इनसे पूरी तरह से परिपूर्ण रहते हैं। और उसके बाद भी कौलाचार में भी जिसमें कि सेविकाएं प्राप्त होती हैं, उसमें डाकिनी तक की शक्तियां प्राप्त होती हैं, लेकिन उसमें भी चूंकि विधान विस्तृत होते हैं तो उसके कारण विकार फिर भी रह जाते हैं। और जो शक्ति होती है वो कभी भी शक्ति के रूप में जो साधक होता है उससे संपर्क नहीं करती है, बल्कि साधक के गुलाम की तरह वह जो है वह रहती है, जिसमें कि जो साधक जानता है, जो साधक पहले से समझता है, उन्हीं चीजों को केवल मुहर लगाने का काम जो है वो सभी डाकिनी, शाकिनी, हाकिनी, राकिनी, काकिनी, पिशाचिनी इत्यादि जो भी शक्तियां होती हैं, ये सभी 8 शक्तियां उसके साधक के ही विधानों पर, साधक के मनगढ़ंत जो उसकी स्थिति रहती है उस पर केवल स्टैंप लगाने का काम करती हैं और अपना काम जो है वो साधक से प्राप्त करती हैं। और उसके बाद माँ की सेवा में पुनर्जन्म प्राप्त करके आगे बढ़ने का, अपना स्वयं की यात्रा का वो इंतजार करती है। वो लिमिटेड ही आपको भौतिक सुख देगी, लिमिटेड। और दूसरी बात, गति खराब हो जाएगी। उसमें क्योंकि देवी नहीं मिलती। सबसे मूल है कि उसमें जो है मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, बल्कि तिरिया में ले जाकर जीवों को रखा जाता है। और उसके बाद तिरिया में क्या विधान होता है, यह तंत्र के जो जानकार हैं वह बहुत अच्छे से जानते हैं। कौलाचार
से जो भी गुलाम बच्चे बना के रखती है। हाँ, अच्छे से बताइए ना, मात्र ताकि कोई कौलाचार करना से जो भी साधना कोई करते करना हैं नहीं चाहिए। वह सभी जो है उनको जैसे यहाँ पर शक्ति को, जैसे हमने बताया कौलाचार में जैसे शक्ति को गुलाम बनाकर रखते हैं साधक, उसी प्रकार से मृत्यु के पश्चात शक्ति जो है वो साधक को हजारों वर्ष तक गुलाम बनाकर रखती है। तो इसलिए कौलाचार की भी विस्तृत जो विधानों की साधना होती है वो नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें माँ की जो मूल माँ है, जो सिद्धराज की गद्दी पे बैठती हैं, उनकी कृपा नहीं प्राप्त होती है। जो हमारा विधान है वो समयाचार का है। समयाचार के विधान में माँ की केवल ध्यान सेवा की जाती है और विकार पे नियंत्रण, दो चीजें हम करते हैं माँ की सेवा में। संपूर्ण समर्पण माँ में, ध्यान, और माँ के लिए जो है विकार नियंत्रण, अपने स्वयं के ऊपर काबू पाना, यही अपने स्वयं को सिद्ध करना, अपने स्वयं के शरीर को सिद्ध करना। हम कोई शक्ति को, माँ के विधान में हम कोई शक्ति को सिद्ध नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम स्वयं को सिद्ध कर रहे हैं। जब आप धाम से शक्तिपात लेके जाते हो, शक्ति तो आपको ऐसे ही दे दी गई। जो शक्ति आपको कौलाचार से प्राप्त होती है वो शक्ति आपको ऐसे ही दे देगी। जो कौलाचार में सैकड़ों जन्म साधना करने के बाद जो प्राप्त होती है वो माँ की कौलाचार वाली भी नहीं है, वो तीरिया वाली देते ही नहीं रहे। जो भूवर भुवर लोक की जो शक्ति होती है, जो सेविका है, जो कौलाचार में निम्न लोक की, तिरिया लोक की जो शक्ति प्राप्त होती है, उसका भुवर लोक का वर्जन आपको जो है, यानी कि जो ऊपर के लोक में जो शक्तियां रहती हैं, जो वास्तविक माँ की सेविकाएं हैं, वो आपको प्रदान कर दी जा रही हैं। तो उसके बाद तो क्या क्या करना है, केवल माँ के चरण प्राप्त करने हैं। बाकी तो सेविका तो आपको वैसे ही ले जाकर माँ के चरणों तक जो है छोड़ ही देगी। तो हमको सभी को जो है समयाचार विधान ही अपनाना चाहिए। सब प्रकार के आडंबरों का त्याग कर, और डर नहीं रखना है कि यदि हम डर रखेंगे कि आज तक हम ये 40 का पाठ कर रहे थे, अगर हम छोड़ देंगे कहीं हमारे साथ बुरा हुआ, तो कुछ बुरा नहीं होगा। उस बात को मन से निकालना प्रथम चीज। दूसरा, सबसे पहले माँ में पूर्ण शरणागति, क्योंकि यदि यह सत्य है, यदि आप इनकी जड़तापूर्ण विधानों का बिना माँ में समर्पण हुए त्याग करोगे तो ये आपको दंडित करेंगे। उनका अधिकार रहता है दंडित करने का, क्योंकि आप आसुरी वृत्ति में हो। आसुरी वृत्ति में रहोगे तो ये जो भूलोक है, ये समलोक है, ये देवताओं के लिए भी बनाया गया है, असुरों के लिए बनाया गया है। देवताओं का पल्ला भारी उनके लिए रहता है जो देवताओं में समर्पित रहते हैं। तो प्रथम स्टेप माँ में पूर्ण समर्पण, और उसके बाद एक एक करके इन सब जड़ताओं को समाप्त कर दो। कुछ नहीं है, ना हम अपने आप को किसी भी जो मास आइडेंटिटी है उससे एसोसिएट करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपको कोई पेड़ पूजने की जरूरत नहीं है, आपको कोई नदी पूजने की जरूरत नहीं है, आपको कोई पूर्वज, कोई जानवर पूजने की जरूरत नहीं है, आपको कोई पूर्वज पूजने की जरूरत नहीं है, आपको कोई गुरु के रूप में पिशाच पूजने की जरूरत नहीं है, आपको कोई मसानी पूजने की जरूरत नहीं, आपको कोई ग्राम देवी पूजने की जरूरत नहीं, आपको कोई भवानी पूजने की जरूरत नहीं, आपको किसी भी अन्य देवी देवता को पूजने की या उनके विधान करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सावन के सोमवार करने की जरूरत नहीं, आपको कोई नवरात्रि के व्रत करने की जरूरत नहीं, आपको कोई एकादशी के व्रत करने की जरूरत नहीं, आपको सप्ताह में किसी एक विशेष दिन व्रत करने की जरूरत नहीं, आपको किसी दिन बाल काटने, नाखून काटने की रुकावट नहीं, आपको किसी भी काम को करने के लिए किसी एक विशेष मुहूर्त का इंतजार करने की जरूरत नहीं। किसी भी चीज की जरूरत आपको नहीं रहती है जब आप माँ कामाख्या त्रिपुर सुंदरी की सेवा करते हो। क्यों? क्योंकि ये सब जो जरूरतें थी, इन सभी जरूरतों से हमारा कोई न कोई विकार अवश्य ही बढ़ते रहता है। ऐसे दो विकारों की हमने चर्चा की। उसी प्रकार से अपनी जर्नी बताइए। आपने तो शुरू किया था पूरा कौलाचार कहाँ से कहाँ तक, पर आई किस बात से, जो मैंने आपसे सत्य बोला था? माँ ने वही जो है तभी विधान बताया। इसको बार बार दरबार से भी हम बता चुके हैं कि हम लोगों ने कई जन्मों तक पूजपात बाबा परम पूजपात सदगुरुदेव श्री सुब्रह्म जी महाराज ने से स्टार्ट किया था। सबसे पहले कुलाचार, जो कुलाचार का आज विधान है, वो विधान बाबा द्वारा ही उनके पूर्व जन्म में बनाया गया था, और वही विधान जो है वो आगे अब चले आ रहा है। उस विधान से पूर्ण सेवा करने के बाद भी माँ की प्राप्ति नहीं हुई। हमने सैकड़ों जन्मों तक कौलाचार से माँ को प्राप्त करने का प्रयास किया तो भी माँ नहीं आई, और इस जन्म में माँ की ही कृपा से कौलाचार करते हुए, परंतु समयाचार में अधिक आस्था होने पर फिर माँ की प्राप्ति हुई, जब पूर्ण रूप से कौलाचार का विधान माँ ने बंद करवा दिया। जो बच्चे उस समय हमसे उस पीरियड में हम लोगों से जुड़े हुए थे, वो उस बात को जानते हैं कि किस तरह से कुछ माह के लिए सारी चीज़ें हमने जो है हम लोगों ने बंद कर दी थी पूरी की पूरी, कि कुछ भी नहीं करेंगे ना। हम लोगों ने साधनाएं बंद कर दी, हम लोगों ने लोगों को साधनाएं देना भी बंद कर दिया, हम लोगों ने लोगों के लिए जन कल्याण का
जो बड़े बड़े लोग होते थे उनका जन कल्याण पहले किया जाता था, उनका कार्य भी सब कुछ जब समाप्त कर दिया और उसके बाद जो है माँ कामाख्या त्रिपुर सुंदरी जो है वह विकार जगह पे आने के बाद जब संपूर्ण विकार पूर्ण रूप से नियंत्रित हुए, उसके बाद माँ जो है वह जागृत हुई। और अब जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये सब माँ की कृपा है, और जो विधान माँ दे रही हैं उन्हीं विधानों को आप सब सुन रहे हो, क्योंकि जब माँ ने सब चीज़ों पे दृष्टि डलवाई, दूर से जो चीज़ें हम लोगों को दिखाई, फिर उन चीज़ों में हमको जो समझ में आया कि हमारे जो विधान कार्य किए, जो विधान जो है जिनके कारण माँ हमें प्राप्त हुई, वही विधान आप लोगों को अब बताया जा रहा है, न कि वो विधान जो पूज्यपाद सद्गुरुदेव ने हजारों वर्ष किया और फेल हुआ, न कि वो विधान जो हम लोगों ने हजारों वर्ष किया और फेल हुआ। उन विधानों को करने का कोई अर्थ अब किसी जीव को नहीं पड़ता है, क्योंकि गुरु का महत्व ही यही होता है कि उसने जो विधान उसके लिए काम किया वो विधान वह शिष्य को प्रदान करता है, ताकि शिष्य भटके नहीं। और यही गुरु संप्रदाय से, सिद्ध संप्रदायों से जुड़ने का महत्व होता है कि आप सीधे ईष्ट से जुड़ रहे होते हो। गुरु तो केवल अब जैसे जो माँ बता रही है वही चीज़ें आपको हम बता रहे हैं, उसके अतिरिक्त कुछ तो आपको बताया नहीं जा रहा है। तो यही चीज़ें पालन करने से जो माँ की सेविका है वह सभी बच्चों को जो है अच्छे से कल्याण कर रही है। जिन लोगों को भी शक्तिपात दीक्षा प्राप्त हुई है, उसी विधान से जो दरबार से जुड़ रहे हैं, उनको दरबार की क्रिया कर रहे हैं, नियम कर रहे हैं, बलि कर रहे हैं अपना, उनके जो कार्य संपन्न हो रहे हैं वो भी उसी विधान से हो रहे हैं। और वो सब बच्चे जिस भी स्थिति में आए थे, इन असुरों ने, जिन असुरों को वो पूज रहे थे, घर में देवी देवताओं के नाम पर बिठाकर जिन भूत प्रेत पिशाच जिन इत्यादि को बिठाकर वो पूज रहे थे, उन सबका बंधन होने के पश्चात उन सब ने अपने जीवन में एक परिवर्तन का अनुभव जो है वो किया है। वही परिवर्तन जो हम लोगों में आया, जो पूज्यपाद सद्गुरुदेव में आया। जो हमारे पूज्यपाद सद्गुरुदेव को जानते हैं वो सब जानते हैं कि बाबा जो हैं वो कितनी विकराल शक्ति हैं, वो विशाल हैं, विकराल हैं, महान हैं, सर्वोच्च हैं हर चीज़ में। और उसके बाद भी आज अपनी सब जड़ताओं का परित्याग करके वो माँ की सेवा कर रहे हैं। आप लोगों के सभी कार्य संपन्न हो रहे हैं। आपके पूर्वज सबके सब बाबा की अधीनता ग्रहण करके जो है माँ के सेवा में आकर अपनी यात्राओं को सबके सब आगे बढ़ा पा रहे हैं। ये सब संपूर्ण कृपा जो है वो मूल विकार नियंत्रण के कारण हुई है। बाबा के विकार नियंत्रण होने से हमारे विकार नियंत्रित हुए, हमारे विकार नियंत्रित होने से माँ जागृत हुई, और आज आप सबको वही लेसन जो है वो आप लोगों को सबको मिल रहा है कि उसी वही एक विधान है कि कोई विधान नहीं करना है। माँ की सेवा में एक ही विधान, सबसे पहले संपूर्ण शरणागति, घर में और कुछ नहीं होना चाहिए। किसी भी अन्य चीज़ को आप रखोगे पुनः वही कहानी रिपीट होगी कि सेविका जो है वो फिर आपके लिए रक्षा का काम नहीं करेगी। आपके यहाँ पर जो भूत, जो आप अन्य, माँ के फोटो में कोई नहीं आएगा, पर आप जो अन्य छोटे छोटे 3000 घर में जो है धर्म की चीज़ें आप ला के रखे होगे, उनमें सब में जहाँ जहाँ से जो चीज़ लाए होगे वो सब कचरा पड़ा रहेगा। भूत प्रेत, सड़े गले पिशाच, जिन पीर इत्यादि। क्योंकि आपने जो सिद्धि ली है क्या उस चीज की, ये भी बात समझ में आनी चाहिए ना। मूल इतने अगर फ्री रहते किसी के भी घर में तो साधना का औचित्य ही नहीं रहता। इतने जो वर्ष वर्ष तक किसी का पूरा जीवन बीत जाता है और साधना करते हैं लोग, तो एक देवता प्राप्त करने के लिए इतनी साधना कर रहे हैं, और आप लोग ये समझ लेते हैं कि नहीं घर में इतने सारे देवी देवता विविध प्रकार से अगर बैठा लेंगे तो वो आ जाएंगे। नहीं आते हैं, इसीलिए तो सिद्धि साधना होती है। और जो सहजता से आते हैं वो कौन होते हैं? असुर। देवी वही बता रही हैं कि जो देवी देवता होते हैं वो इतने सहजता से प्राप्त नहीं होते हैं, किसी एक को सैकड़ों जन्मों की साधना के बाद प्राप्त होते हैं। पूजा पाठ से देवी देवता प्राप्त नहीं होते हैं। जो जिसको प्राप्त है उससे संलग्न होने पर, उन्होंने जो विधान बताया उसको करने पर, क्योंकि वो विधान उनको इष्ट से आ रहा है, उस विधान को फिर करने के बाद वो इष्ट आपको जान जाता है, तो फिर वो आपकी विधानों, आपकी जो भी आप पूजा पाठ करते हो उसको वो स्वीकार करता है, और फिर आपको गौण रूप से जो देवता होते हैं वो प्राप्त हो पाते हैं। वही चीज़ आपको मिलती है जो अन्य को मिली हुई है, जो अन्य सबको मिल रही है। जैसे कि अभी धाम में जो भी आ रहे हैं उनका सबका ही काम हो रहा है, सभी लोगों को वही चीज़ की प्राप्ति हो रही है, सफलता, सक्सेस की प्राप्ति हो रही है। सभी लोगों को वही विकार नियंत्रण प्राप्त हो रहा है कि मन में शांति रह रही है, पूर्ण रूप से हम खुश रह रहे हैं। और परंतु जब हम ये समझते हैं कि हमारे एक अगरबत्ती और 2 धूप और दीप लगाने से जो है आधा घंटा 1 घंटा कोई स्तोत्र, कोई सहस्त्र नाम, कोई यज्ञ अनुष्ठान करने से हमारा देवता आ जाएगा, तो ऐसी भ्रांति में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि जो बच्चे जन्मों जन्म सूरज का मुख नहीं देख रहे हैं
उनको भी देवता की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आपको गृहस्थ जीवन में रहते हुए 3000 आडंबर करते हुए 3000 चीजों के तो प्रति इतनी चिंता सरलता करते से हुए इतनी सरलता से कैसे इतनी आए? सरलता से आपको देवी देवता अपने लिए प्राप्त नहीं हो जाएंगे। उसके लिए जो पूर्ण विधान है उस वही करना चाहिए। इतने सारे देवता आपको पूजना नहीं, जो आपको देवता प्राप्त नहीं है, यानी कि गुरु द्वारा दिया नहीं गया है, उस देवता को पूजने का कोई अर्थ नहीं रहता है। उस देवता को यदि आप पूजोगे तो आप केवल भूत प्रेत पिशाच पूजोगे, और किसी भी मंत्र से कोई देवता नहीं आते हैं। मंत्र को आप करोगे तो या तो अगर कोई बड़े मूर्ति आप स्थापित कर रहे हो, नहीं, कोई ये मंदिरों का भी यही हाल है। मंदिरों में भी प्राण वही, प्रतिष्ठा कर देंगे ऐसे ही, और इनको लगता है कि नहीं देवता आके बैठ गया। कैसे बैठेगा? ऐसा नहीं किसने होता। सिद्ध किया है? जो बड़े बड़े आप शक्तिपीठ देख रहे हो, ज्योतिर्लिंग है, वहां सिद्धि ली है, साधना करके बिठाया गया है, बुलाया गया है देवताओं को। अनेक साधकों ने बहुत ज्यादा अपने पूरे जन्म लगा दिए, तब का जाके उन्होंने उसमें सिद्धि करके उस देवता को प्राप्त कराया है। तब का जाके बड़े बड़े शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग बने। और आजकल तो फैशन बन गया है, कहीं पे भी एक चंदा इकट्ठा कर लेंगे, किसी का मन हुआ तो वहां मंदिर स्थापित कर देंगे। बैठ कौन रहा है? जब आप किसी ने सिद्धि साधना की ही नहीं है तो फिर वहां पे बैठ कौन रहा है? ये हमको पहले प्रश्न करना चाहिए। और आप लोग जाते हैं फिर वहां पे ऐसे मंदिरों में, आप अपना ताता लगा रहता है आप कि हाँ चले जाएंगे, आज मंगलवार है चलो चलते हनुमान जी के यहाँ पे, कल सोमवार था तो शिव जी के यहाँ पे चले गए। क्यों जाना है जब वहां को कौन से साधक ने वहां पे सिद्धि करके देवता को बुलाया है? पहला प्रश्न ये है। और अगर सिद्धि के बिना ही अगर आ रहे तो फिर सिद्धि वाले जो है, साधना वाले क्या मजाक कर रहे हैं सब लोग? पहले ये वही देवी बता रही हैं कि इतने सारे मंदिर जो 3000 करोड़ बना दिए गए हैं, इतने मंदिरों की आवश्यकता नहीं होती है, और इतने मंदिर बनाए भी नहीं जा सकते हैं। केवल मंत्र पढ़ने से कोई देवता आकर किसी भी चीज़ में विराजमान नहीं होता है। ये सब जो चीज़ें हैं कि प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे तो प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, ऐसा कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता है। सबसे पहले शक्ति जागृत होनी चाहिए, उसके बाद उसका मंदिर बनता है। कभी भी शक्ति जागृत होने से पहले उसका मंदिर नहीं बनता है। और जितने ऐसे मंदिर बनाए गए हैं जिसमें कि जो वहाँ पे मंदिर स्थापक है, जिसने स्थापना की है, उसने किसी शक्ति को पहले सिद्ध नहीं किया है, उन सब मंदिरों में केवल भूत प्रेत पिशाच और असुर इत्यादि जो हैं, उसके स्वयं के पूर्वज इत्यादि जो हैं, वही वास करते रहते हैं। और उनकी पूजा पाठ करने से, उन मंदिरों में जाने से केवल और केवल हम सभी का, पूरे समाज का केवल उच्चाटन होता है। और कुछ समय कुछ चीज़ें अच्छी होने के बाद उसके बाद पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। फिर उसके बाद हम कितने भी मंदिर घूमें, हमारा कोई भी कुछ भी सही नहीं कर सकता जब तक हम किसी सिद्ध स्थल से नहीं घूमें। जो मंदिर वास्तविक जो पूर्व में होते थे, जैसे मान बताया अभी कि जो है ज्योतिर्लिंग हो गए, शक्तिपीठ हो गए, जो शक्तिपीठ पुराने हैं, जो पिछले 1000 साल में बने हैं, वो सब कोई शक्तिपीठ नहीं, वो सब राजाओं ने बनवाए अपने अपने अहंकार की पूर्ति के लिए कि उस राजा के यहाँ पर एक शक्तिपीठ है तो एक हमारे यहाँ भी होना चाहिए, हमारे राज्य में। तो उन्होंने अपने हिसाब से बनवा दिया और उसके बाद किताबों में, पांडुलिपियों में लिखवा के रखवा दिया। उसके बाद इनको पांडुलिपियाँ मिल गई, उन पांडुलिपियों का संग्रह करके इन लोगों ने एक जगह पर फिर किताबों को प्रकाशित कर दिया, अरे यहाँ शक्तिपीठ है, यहाँ ये लिंग है, वो लिंग है। तो ऐसा नहीं, जो वास्तविक ज्योतिर्लिंग और वास्तविक शक्तिपीठ है वहाँ पर साधकों ने पूरे समय में साधना की है। हम लोगों ने कई जन्मों जन्म उन कई स्थानों पर साधना की हुई है, बाबा ने साधना की हुई है, जहाँ पर की शक्तियों को, जो शक्तियाँ उस समय में जो सिद्ध हुई उनको स्थापित किया गया है, वो मूल है। वहाँ पे कुछ शक्ति रहती है, परंतु जो ये गली नुक्कड़ के जो मंदिर रहते हैं, इन सब में कोई भी देवी देवता वास नहीं करते हैं, और न इन मंदिरों के जाने का, उनके रहने का, किसी भी चीज़ का कोई औचित्य होता है, न जाना चाहिए। और घर में भी 3000 देवी देवता इसी प्रकार से। अब सोचिए, जब वहाँ पे लाखों लगा के देवता नहीं आ रहा है, तो आपके घर में क्या 15 रुपए की फोटो स्थापित करने से वो देवता आ जाएगा? क्या आपके 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000 के मूर्ति बनाने से उसमें देवता आ जाएगा? नहीं आएगा, कोई देवता नहीं आएगा। उस देवता को पहले प्राप्त करना पड़ता है, फिर उसकी मूर्ति बनानी पड़ती है। और वो देवता कोई स्वप्न में बात नहीं करता है, वो देवता कोई मन में प्रेरणा नहीं देता है। वो जो देवता रहेगा वो सामने आकर प्रत्यक्ष होकर मनुष्य जैसे बात करते हैं। ऐसे बात करने के बाद जब आपको आदेश करे, आपको मंदिर तब बनाना रहता है, आपको मूर्ति तब बनानी रहती है। ये इस तरह से आडंबरी रूप से मूर्ति न बनानी चाहिए, न स्थापित करना चाहिए। इसीलिए गृहस्थों ने ना, क्योंकि वो साधना तो कर नहीं सकते, इतना अपना जीवन तो बिता नहीं सकते उस साधना में ही, इसीलिए गृहस्थों को गुरु का
मतलब गुरु का हाथ मतलब की शरण में जाने के लिए बोला गया है, क्योंकि गुरु के पास ऑलरेडी ऐसे गुरु है, ये नहीं कि मनगढ़ंत वाले गुरु की किताब रट के गुरु अपने आप को बोल रहे हैं, वैसे वाले नहीं, जिन्होंने शक्ति दैवीय शक्ति को प्राप्त किया है, ऐसे सिद्ध गुरु के इसमें जाना चाहिए और उनसे अपना देवता प्राप्त करना चाहिए। ये सही विधान है। इसीलिए गुरु का महत्व होता है, बस इतना ही महत्व है, इससे ज्यादा भी नहीं है कि गुरु की पूजा करने लग जाते हैं फिर लोग, ये भी गलत है। जैसे माँ बता रही हैं कि जो है इष्ट की प्राप्ति केवल और केवल गुरु के माध्यम से हो सकती है। तो आपके घर में केवल एक देवता होना चाहिए, वो देवता सिद्ध गुरु से प्राप्त होना चाहिए। कोई भी रहे, अगर आपको लगता है कि आपको कोई, पहली बात एक चीज एकदम कन्फर्मेटरी हम बता दे रहे हैं, एकदम कन्फर्मेटरी, इस समय भूलोक पर माँ को छोड़ के कोई देवता नहीं है, कोई भी देवता भूलोक पर इस समय सिद्ध नहीं है। यानी कि अगर कोई बोल रहा है, बोल दीजिए, नहीं तो फिर उसमें प्रश्न करेंगे, आगे बढ़ेंगे ये लोग, क्योंकि देवासुर संग्राम चल रहा है। देवासुर संग्राम, पहली बात तो समझ लीजिए, देवासुर संग्राम ऐसा नहीं है कि असुर अपने लोक में रहेंगे, देवता अपने लोक में रहेंगे और चलते रहेगा, नहीं, यह ऐसा भी संभव नहीं है कि असुर देवलोक में जाके अपना वो करेंगे, नहीं, असुर कभी भी देवलोक में नहीं जा सकेंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए पहले असुरत्व, हाँ, असुरत्व छोड़ना पड़ता है, मतलब खुद ही सुर बन जाएंगे। तो फिर क्या होता है, देवासुर संग्राम कैसे होगा? असुर लोक में देवता पतित होके जब जाते हैं तब देवासुर संग्राम होता है। तो देवासुर संग्राम ये सबको पता है कि देवासुर संग्राम होता है, इस बात से तो कोई झुठला नहीं पाएगा। तो अभी जो समय चल रहा है वो चल रहा है देवासुर संग्राम का। इसीलिए कोई भी, चाहे विष्णु जी भी, अब समझिए वैकुंठ का लोक पूरा देवासुर संग्राम में लिप्त है, मतलब विष्णु भगवान भी, ये तो सबने पढ़ा भी होगा, शास्त्र में लिखा है कि वो कैसे संहार करते करके राक्षसों का, असुरों का। तो वो तो अपने वैकुंठ में बैठे बैठे तो करेंगे नहीं संहार, उनको तो जाना पड़ेगा ना नीचे, नीचे जाके और पाताल में जाके एक एक को खत्म कर रहे हैं। ये है देवासुर संग्राम। तो जब अगर वैकुंठ ही पूरा खाली हो गया है तो ऐसा कौन सा लोक बचा है फिर देवताओं का जो भूलोक पे वास कर रहा है? नहीं वास कर रहा है। इसीलिए ये वैसा समय चल रहा है, उस बात को समझना चाहिए, पहली बात। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं करना है किसी का भी। क्यों? क्योंकि वो अपने अपने काम में लिप्त है, उन्हें क्यों आप डिस्टर्ब कर रहे हो? और अगर कर भी रहे हो तो फिर पाताल से आएंगी उनकी शक्तियाँ, उनके जो फॉलोअर्स है वो भी। यही कारण है। अब मूल कारण देवी ने बता ही दिया। मूल कारण यह है, इसीलिए जो है अन्य किसी देवी देवता की सेवा करने का कोई अर्थ वर्तमान में है नहीं। और अगर कोई बोलता है कि मुझे मतलब किसी अन्य देवता देवी देवता की सिद्धि प्राप्त है, तो वो केवल और केवल झूठ बोल रहा है। कोई, या फिर यदि वास्तव में उसके पास कोई आया है तो वो कोई आडंबरी सेवक जो अष्टम मंडल नौ मंडल का रहता है, वो उसके पास आया हुआ है और उसने उस देवी देवता का रूप स्वरूप उसको हो सकता है दिखाया हुआ हो। परंतु वो जिनको दिखाया हुआ होता है वो अति अहंकार में लिप्त होते हैं, क्योंकि वास्तव में तो वो कोई देवी देवता तो है नहीं कि उसके विकारों का आनंद करेगा। वो एक साधक है जो कि देवी देवता का रूप लेके उसके सामने आया हुआ है, तो वो उसे सदैव इस संसार से डिटैच कर देता है, अलग थलग ले जाकर उसको रखता है और अंत में उसको समाप्त कर देता है। दूसरी बात, अगर ये लोग बोलते भी हैं तो स्वर्ग लोक से पंच तत्वों का कंट्रोल चालू हो जाता है, भले एक एक दो दो का ही रहे, परंतु हो जाता है। जैसे वरुण देवता रहेंगे, पानी का कंट्रोल रहेगा, अग्नि देवता रहेंगे, अग्नि का कंट्रोल रहेगा, है ना, और मतलब इंद्र रहेंगे तो बाकी ऊपर रहेंगे तो वो सभी का कंट्रोल कर सकते हैं। जिसके पास भी अगर ये बोलते हैं कि मेरे पास ये है, तो ये छोटा मोटा काम करने की और ट्रिक करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो कोई भी भूत प्रेत कर देगा। पंच तत्वों द्वारा जो नेचर है उसको हिला के दिखाए। ये नहीं है कि तुरंत तत्काल लो, आप टाइम लो, ऐसा नहीं है, क्योंकि हो सकता है ना आपकी सिद्धि साधना में कमी हो तो थोड़ा लेट में होगा, पर होना चाहिए। चाहे छोटा सा भी अगर देवता रहे, इंद्र जो मतलब सबसे नीचे का जो स्तर है देवताओं में, इंद्र का है, उनको भी बरसात और ये बारिश, वर्षा, तूफान, साइक्लोन, ये सब करने का अधिकार है। तो अगर इनको अगर है, किसी के पास भी है, तो मैं इसका ये काम कर दूंगा, उसका वो नहीं, वो करके दिखाना चाहिए। अगर वो हो रहा है तो ही तुम्हारे पास देवता है, अन्यथा तुम्हारे पास अष्टम मंडल की तुच्छ शक्ति है जो अपने आप को देवता बुलवा रही है। ऐसा फालतू, मतलब ऐसी फालतू शक्ति तुम्हारे पास मौजूद है। देवी वही बता रही है कि यदि कोई बोले कि मुझे काली सिद्ध है, मुझे भोले सिद्ध है, मुझे विष्णु सिद्ध है, मुझे तारा सिद्ध है, तो ऐसे में उनको एक ही चीज बोलना चाहिए कि आप फिर पंच तत्वों का नियंत्रण करके दिखाओ। जो भी पंच तत्व होते हैं उन पर नियंत्रण, यदि कोई देवी देवता सिद्ध रहेगा तो उन पर नियंत्रण उस सिद्ध का अवश्य रहेगा। जैसे श्री कृष्ण भगवान जी को था ना, जैसे बादल ला रहे थे, वो सूर्य को छुपा दिया उन्होंने। ये होते हैं सिद्ध के लक्षण, दैवीय शक्ति के। वो हर कोई कर पाएगा,
परंतु अगर वो नहीं कर पा रहा है और छोटा मोटा काम में बहुत बड़ा अहंकार अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो कि हाँ मैं तो इसको मार दिया, अकेले को मारना कौन सी बहुत बड़ी बात है? वो तो कोई भी आपका भूत प्रेत पिशाच जो भी रहेगा आपके साथ में वो मार देगा, वो कौन सी बहुत बड़ी बात है? और आप स्वयं कर पाओगे मरने के बाद, आसानी से कर पाओगे, क्योंकि देखने वाला कौन है, पकड़ने वाला कौन है, मुकदमा कौन चलाएगा आपके ऊपर? कुछ नहीं है। जाके उसका कर दो, उसका हार्ट रोक दो, बात खत्म हो जाएगी। तो देवी वही बता रही हैं कि अगर कोई भी देवी देवता सिद्ध रहेगा तो उसका पंच तत्वों पर नियंत्रण सबसे पहले रहेगा, क्योंकि इंद्रादि देवता जो हैं, अगर देवता की बात कर रहा है तो कम से कम इंद्रलोक की अप्सरा तो होगी, अप्सरा सबसे छोटी देवी शक्ति होती है, तो उससे तो बड़ी शक्ति होगी, तो उससे अगर अप्सरा की भी आती है तो कम से कम बारिश तो करा पाएगा वो, क्योंकि अप्सरा है वो इंद्रलोक की। तो वो चीज़ जो है वो साधक जो भी है, जैसे सिद्ध जो है वो कम से कम उतना कर पाना चाहिए, तब उससे आप इष्ट लेकर, तब उससे आप भोलेनाथ को, अगर वो बोल रहा है मैं भोलेनाथ का सिद्ध हूँ, तो पहले उसको बोलना कि, या फिर सब लोग जाओ, ऐसा नहीं हर किसी को नहीं दिखा सकता है वो, पर कुछ तो प्रमाण उसके पास होना चाहिए कि उसने ऐसा किया हुआ है, जबकि अन्य लोग जो हैं उसके साक्षी रहे हुए हैं। तो यदि वो बोल रहा हो, पहली बात है नहीं, जो पहले क्लैरिफाई कर दिया है, परंतु यदि कोई अपने आप को बोल रहा हो तो उसके कुछ शिष्य जो चापलूस होते हैं, वो नहीं, जो थोड़े समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तार्किक हैं, ऐसे बच्चों के समक्ष जो है उसने कभी तो कुछ तो किया हुआ होना चाहिए जो कि पंच तत्वों पे उसके नियंत्रण को दर्शाता हो, क्योंकि यदि देवता सिद्ध होंगे, कोई भी देवता हो, तो उसमें आपको पंच तत्वों पे नियंत्रण अवश्य ही प्राप्त होगा। तो इसीलिए जो है घर में 5000 देवता नहीं रखने हैं, घर में केवल एक माँ को रखना है, जो धाम से जुड़ रहे हैं, केवल माँ की फोटो रखकर और माँ की सेवा करनी है, बाकी अन्य किसी देवता की नहीं करनी है। और माँ की फोटो में भी बाकी देवता सेवक के रूप में है, उनको कोई अगरबत्ती और धूप नहीं दिखाना है, माँ को दिखाना है, केवल उस अपनी जड़ता को रोकना है कि आप नहीं तो वहाँ पे दिखा रहे हो और इधर 10 लोगों को और दिखा दे रहे हो, क्योंकि माँ की फोटो में उतने लोग बैठे हुए हैं, तो वैसा नहीं करना है। केवल माँ को धूप दिखाना है, केवल माँ को जो है आपको दीप दिखाना है, और केवल माँ को आपको जल दिखाना है, और उसके बाद ध्यान भी करना है तो केवल माँ के चरण कमलों में करना है। बाकी लोगों का औचित्य, उनकी यात्रा आगे बढ़ाने के लिए उनको माँ की सेवा करनी है, न कि आपको माँ की सेवा, आपको उन लोगों की सेवा करनी है, आपको केवल माँ की सेवा करनी है। तो इस प्रकार से घर भी जो है वो अपना साफ सुथरा रखना है हमको। लोभ, अब हम लोभ विकार पे आ रहे थे, तो लोभ विकार में यही है कि कुछ हम विधान कर रहे होते हैं, फिर कुछ और मिल जाता है, कोई टोना टोटक किसी का मिल गया, कोई कथावाचक, आजकल कथावाचक लोग जो हैं साधना तो करनी नहीं है, किताब पढ़ने बाँचने से, गाने बजाने से आजकल कथाओं में भीड़ नहीं आ रही है, तो इसलिए टोना टोटक बताना शुरू कर दिया गया है। और टोना टोटक बताकर ये लोग पहले भी असुरों की ओर से लड़ रहे थे, आज भी असुरों की ओर से लड़ रहे हैं। वही फिर से सेम चीज है, अगर देवी देवता रहेंगे तो इतने सहज है, वो ऐसे ऐसे कृपा कर देंगे, एक मात्र इसका नींबू और इसका ये ले लो और उसके 4 उड़द के वो ले लो, उससे नहीं होने वाले, उससे इतने सहजता से होगा। फिर से वही बात हो रही है कि सिद्धि साधना का औचित्य ही नहीं है। फिर तो यदि देवता हर किसी के लिए बिना किसी गुरु आदेश के, बिना किसी सिद्ध के आदेश के इस तरह से छोटी छोटी क्रियाएं करने से देवता लोग काम करने लग रहे होते, तो फिर बात ही अलग थी। ऐसा होता नहीं है, जो आसुरी होता है। हर चीज जो भी आपको अपने पुरुषार्थ से एक्स्ट्रा प्राप्त करना है, वो केवल और केवल आपके गुरु के माध्यम से, इष्ट के द्वारा मिल सकता है। वो चीज अपने स्वयं के कुछ करने से देवता से मिल जाएगा, ऐसा कोई चीज होता ही नहीं है। आपको देवता से देवता की शरणागति, उसके चरण कमल का स्थान प्राप्त करना है। बाकी भौतिक जीवन में जो कुछ भी चाहिए वो सब गुरु से मांगकर, क्योंकि गुरु के सदैव इष्ट के संपर्क में रहते हैं, तो वो गुरु के माध्यम से आपको प्राप्त करना चाहिए। जैसा इसीलिए धाम में दरबार की व्यवस्था इसीलिए, अन्यथा आप लोगों से माँ की सेवा के बारे में तो हम ऐसे ही बात कर सकते थे। दरबार इसीलिए चल रहा है कि भौतिक जीवन में जो कुछ भी कमी आपको हो रही हो, उसके लिए आप दरबार आओ, अपनी अर्जी लगाओ और माँ से उसे प्राप्त करो। पर जो हम ये सोचते हैं कि हम अपने विधानों में थोड़ा और, अब क्या होता है, जो मनगढ़ंत विधान है उनमें चल रहा है कि हम अभी तक हम 5 चीज़ें कर रहे हैं, कोई चालीसा पढ़ रहे, कोई स्तोत्र पढ़ रहे, कोई जो है मंत्रों का पाठ कर रहे। अपने को ये लगता है कि 2 मंत्र और जोड़ देंगे तो हो सकता है उससे और कुछ मिल जाए। अभी तक हम श्री सूक्त कर रहे थे, हम ललिता सहस्त्र नाम जोड़ देंगे तो हो सकता है माँ की और कृपा मिल जाए। नहीं मिलेगी, कोई विधान ऐसा नहीं है। श्री सूक्त और ललिता सहस्त्र नाम पर केवल श्री सूक्त और ललिता सहस्त्र नाम पढ़ने वाले जो पूर्व के भूत प्रेत पिशाच थे, केवल वो चलते हैं, उस पर माँ की पिशाचिनी भी नहीं चलती है। तो इन चीज़ों से जो है कोई भी
शक्ति से संपर्क या देव मंडल की शक्ति से संपर्क नहीं होता है। और ये जो साधक रहते हैं, यदि ये आपके घर में आएंगे तो वो आपका उच्चाटन करेंगे ही, क्योंकि पिशाचों के घर में ये सब पिशाच बनते हैं। यदि आपकी कोई तीव्र इच्छा रह गई और वो पूर्ति नहीं हुई तो आपकी पिशाच योनि फिक्स है। जो यदि आप लोगों ने पैरानॉर्मल कोर्स जिन लोगों ने किया होगा उन लोगों ने उसमें जाना होगा कि पिशाच योनि किस प्रकार से मिलती है। इसीलिए ऐसे विधान को करने के लिए हम मना करते हैं, क्योंकि उस विधान में देवी मिलती नहीं है। फिर आप करोगे और नहीं मिलेगी तो फंसोगे, फिर पिशाच बनोगे। तो इसीलिए मना करते हैं। तो जिस विधान में देवी मिलती है वही करिए ना। जो आपका अभीष्ट है वो आपको जब प्राप्त नहीं होता है तो आप अतृप्त हो जाते हो। जो आप अतृप्त रहते हो उस अवस्था में आपकी मृत्यु हो गई तो फिर ऐसे में जीव जो है वो पिशाच योनियों को प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए लोभ में पड़कर इन विधानों में वृद्धि नहीं करना चाहिए कि अभी तक हम मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाते थे, चलो एक काम करते हैं अब तो हम गुरुवार को भी नहीं खाएंगे। अब तक हम गुरुवार को नहीं खाते थे, चलो अब हम मंगलवार को भी नहीं खाएंगे। अब तो ये नया देवता हमने पाल लिया। ये आजकल 2-4 तांत्रिक जो हैं वो मंगलवार वाले, बहुत सारे तांत्रिक आजकल घूमना शुरू हो गए हैं, क्योंकि नया ऐसा एक देवता मिल गया है जो कि है ही नहीं। तो इसलिए उनके नाम पर जो भूत प्रेत पिशाच 1-2 दिन की साधना में जिसको जो मिल जा रहा है वो उसके नाम पे चला रहा है। उन लोगों को जवाब देने के लिए ही जो है दरबार का समय सोमवार शुक्रवार से शिफ्ट करके मंगलवार शनिवार किया गया है। भविष्य में इसको बदल दिया जाएगा, और क्योंकि अभी लोगों को लग रहा है कि शक्ति शायद मंगलवार और शनिवार को ही जागृत रहती है। वैदिक लोग क्या है, तर्क लगाते रहते हैं, उनके पास कोई और ऊपर से अन्य कोई जवाब देने वाला तो है नहीं, तो स्वयं को जवाब देना है। तो इसलिए इन लोगों को बीच बीच में खंडन करते रहना पड़ता है। तो आगे चलकर दरबार की व्यवस्था और बदलेगी। ये लोग जितना तर्क लगाएंगे, जब वो मास हिस्टेरिया बनते रहेगा तो उस हिस्टेरिया का खंडन करने के लिए दरबार में और बदलाव उसी अनुसार से किए जाते रहेंगे। नहीं, और कुछ लोगों का ये भी रहता है ना कि अमावस्या पूर्णिमा ऐसा नहीं रहेगा दरबार हमारा। हाँ, और कुछ लोगों को ये भी है कि शक्तियाँ जो है, देवी शक्ति है तो अमावस्या को जागृत होगी, आसुरी है तो पूर्णिमा को जागृत होगी। तो देवी शक्ति का दरबार है तो अमावस्या से आगे चलना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आगे में दरबार 1 to 15 आगे दरबार में जो बदलाव होने वाला है उसमें दरबार तारीख 1 अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से तारीख 1 से तारीख 15 तक चलेगा। इसमें कोई एफिनिटी नहीं है अंग्रेजी से, बस वो चल रहा है, चलित चीज है। और दूसरी बात, हमारी कोई जड़ता नहीं है और उससे जड़ता होनी भी नहीं चाहिए। कैलेंडर से कोई जड़ता नहीं होनी चाहिए। वो कैलेंडर राजाओं का रहता है। राजा जो भी रहे वो कैलेंडर बनाता है। जब पूर्व में राजा विक्रमादित्य था उसने एक कैलेंडर बनाया, जिन क्षेत्रों में विक्रमादित्य का राज नहीं था वहाँ पे उनके राजाओं का कैलेंडर जो है चलता है हिंदुओं कैलेंडर के नाम पर। और बाद में अंग्रेज हम पर राज करके गए तो अंग्रेजों ने अपना कैलेंडर हमको दिया हुआ है, वो कैलेंडर हम चले। कैलेंडर का काम टाइम अपकीप है, उससे धर्म की कोई जड़ता नहीं जुड़ी है, उससे आपके धर्म का कुछ भी नहीं चलता है। देवी हम लोगों के पास कोई मुहूर्त देख के नहीं आई थी। जो भी देवी के जो भी काम धाम से होते हैं बच्चों के, वो कोई मुहूर्त देख के नहीं होते हैं। वो किसी भी क्षण, किसी भी वक्त, किसी भी समय होते हैं। और जिस क्षण आपके विकार नियंत्रित हो जाते हैं, जिस क्षण आप जो है माँ में पूर्ण समर्पित हो जाते हो, उस क्षण आपका कार्य हो जाता है। तो क्यों किसी भी समय? क्योंकि हर दिन देवी का है। क्योंकि माँ का तो हर समय। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि माँ का जो शास्त्रों में लिखित है, कामाख्या माँ का जो है वो रविवार दिन होता है। रविवार दिन होता है। और महालक्ष्मी का, माँ त्रिपुर सुंदरी का शुक्रवार दिन होता है, गुरुवार दिन होता है। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग जिसकी जैसी जड़ता है, क्योंकि जड़ता लगाना जरूरी है। शास्त्रों की दिक्कत ये रही है, चूंकि राजाओं को खुश करने के लिए वो बनाया गया, तो राजाओं का बर्थडे जो है वो ईस्ट का दिन बना दिया गया था। तो इसलिए ये सब सारी कोई भी चीज़ नहीं होती है। वास्तव में जो देवता है, जब वो सिद्ध रूप से है, जब वो कृपा कर रहा है आपके ऊपर, तो वो आपके ऊपर कृपा 24 घंटा 7 दिन और हर जन्म में करेगा। वो ऐसा नहीं है कि आपके साथ जो है आज है और कल नहीं रहेगा, क्योंकि कल उसका दिन नहीं है। फिर वो इंतज़ार करेगा कल पास हो जाए, फिर परसों आपके ऊपर कृपा करेगा। इतना समय नहीं होता है। तो इसलिए इन सब जड़ताओं से दूर रहना है। लोभ में नहीं पड़ना है कि अभी एक व्रत कर रहे थे, फिर और 2 व्रत जो हम पकड़ ले रहे हैं, वास्तव में लाभ हमको नहीं हो रहा है और चिड़चिड़ और बढ़ जा रही है कि हम खा पी नहीं रहे हैं, उसके चक्कर में चिड़चिड़ हो जा रही। 10 लोगों को गाली जो नहीं देने वाले थे, भूखे रह के उनको और 10 गाली दे के चले जा रहे हैं। जो हमारे पास पैसा पहले ही कम था, एक अनुष्ठान करने में पैसा कम था, अब हम 5 अनुष्ठान करने लगे हैं और पैसा हमारा जो था वो भी जंगीले में चले गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वापस देने वाला कोई इंटरेक्शन नहीं है, सामने से रिस्पॉन्ड करने वाला कोई नहीं है। जो रिस्पॉन्ड करने वाला है वहाँ पर वो खुद भूत प्रेत पिशाच है। अगर लिमिटेड है,
जिसकी पावर लिमिटेड है, जिसका इंटरफेयर करने का दायरा जो है वो लिमिटेड है, आपका वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है। वो कभी भी आपके आपका कर्मों कर्म को आप उससे- मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो आपके ऊपर कृपा नहीं कर सकते हैं। आपके कर्मों को इधर उधर करके कुछ चीजें जब तक उनके नीचे की चीजों से सम्मिलित रहेगा तब तक करेंगे, जब तक कोई- कर्म रहेंगे, ये जब नहीं तक है। आपके कर्म है तब तक कर देंगे, और जैसे ही आपके कर्म खत्म हो जाएंगे वैसे ही आपको छोड़ के पहली फुर्सत में बाहर हो जाएंगे। फिर आप जो चीजें जो मन करे वो उनका विधान कर लो, जितना मन करे उतना ललिता सहस्त्र नाम कर लो, जितना मन करे उतना श्री सूक्त कर लो, या विष्णु जितना सहस्त्र मन नाम करे उतना विष्णु सहस्त्र नाम कर लो, कोई फर्क जितना मन करे आप शिव तांडव स्तोत्र कर लो, आप रुद्राभिषेक कर लो, आप काली के स्तोत्र कर लो, आप कामाख्या के स्तोत्र कर लो, आप भैरव के स्तोत्र कर लो। किसी चीज से कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा जब आपके कर्म खत्म हो जाएंगे। क्यों? 99% दरबार में ऐसे ही लोग आते हैं, ये यही बोलते हैं पहले मैं इतना सारा करता था और उसके बाद तब तक अच्छे से चला, पहले उसके बाद पता नहीं एकदम से होना बंद हो गया। मैंने मेरी पूजा में कोई भी वो नहीं हुआ, उल्टा मैंने और पूजा बढ़ा दी। यही सेम चीज जो अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये सेम ही चीज ये, क्योंकि आप अपने लोभ विकार को बढ़ा दे रहे हो उस चीज से जो सामने है ही नहीं। तो इसलिए इन धर्म के कारण कभी भी लोभ विकार को नहीं बढ़ने देना। इस बार हमने छोटे गणपति बिठाए, अगली बार और बड़े गणपति बिठाएंगे, उसके बाद और बड़े गणपति और बिठाएंगे, ज्यादा दिन के बिठाएंगे। और एक दिन का बिठाया फिर 7 दिन का बिठाएंगे, फिर 10 दिन का बिठाएंगे। उससे केवल हमारी जड़ता बढ़ती जाती है। फिर उसके बाद उसमें और नियम आ जाता है, घर में रहना ही है, उसी घर में सोना ही है। अब आपको उसी टाइम पे छुट्टी मिली है, आपको बाहर जाके नहीं जो क्या है फिर काम आ गया हो, कोई काम आ जाए, किसी अन्य के रिश्तेदार के यहाँ पे कुछ काम आ जाए, माता पिता को देखने जाना पड़ जाए, अन्य चीज़ों से संबंधित कुछ आ जाए, अपने स्वयं के लिए फ्रीडम सेलिब्रेट करने के लिए आपको टाइम मिल जाए, वो छोड़कर आप एक जो है निर्जीव की सेवा करने में आप लोग लग जा रहे हो, जहाँ पर कि वास्तविक देवता नहीं है। ऐसा नहीं है, मूर्तियों में बिल्कुल देवता रहते हैं। अभी धाम में मूर्ति बैठेगी तो क्या माँ उसमें नहीं बैठेगी? बिल्कुल बैठेगी, सिद्ध लेकिन होने चाहिए। वो देवता पहले सिद्ध होना चाहिए। वो देवता मूर्ति बनाने के बाद कभी भी देवता सिद्ध नहीं होता है। देवता पहले सिद्ध होता है, फिर उसकी मूर्ति बनती है, वही शाश्वत विधान है। किसी भी जो देवता है कहीं पर, उसका कहीं और पे बना लोगे तो वहाँ पे वो सिद्ध नहीं होगा। ऐसे ही कई सारे आडंबर जो है वो इस देश में हुए हैं कि ज्योतिर्लिंग कहीं पे पड़ा हुआ है और कहीं और पे जाकर अन्य लोगों ने अपना बना लिया और वहाँ पे बोल रहे हमारा भी ज्योतिर्लिंग है। शक्तिपीठ कहीं पे बना हुआ है, कहीं और ले जाकर उन्होंने बना लिया कि तो यहाँ पर भी है। अब जैसे भगवान शिव की वास्तविक कहानी कभी और बात करेंगे। शक्तिपीठ इतने सारे 51, 1000, 3000 नहीं होते थे, जो होते थे वो होते थे, उसके बाद के बाकी सब बना दिए गए हैं। तो और ज्योतिर्लिंग जो थे वो तो 108 हुआ करते थे पहले के समय में, क्योंकि साधकों ने साधना कर करके जब भोलेनाथ ऊपर होते थे वास्तविक में, अभी तो लड़ने गए हुए हैं, पर जब होते थे तो उनकी अच्छी साधना करके बच्चे लोग बहुत जगह पर उनको बुलाए हुए हैं। तो उन स्थानों, अभी वहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन क्या भोलेनाथ जो वहाँ पे बुलाए गए थे उनका गण वहाँ पे नहीं रह रहा है? वो रह रहा है, वो समय का इंतजार करेगा। वास्तव में जिस साधक ने उनको उस समय जागृत किया था फिर से जागृत करेगा उनको। तो इन सब लोभ को टोटली धर्म में से हटाना है। माँ की सेवा के प्रति लोभ कैसा होगा? माँ की सेवा, वो लोभ, अब देखो माँ की सेवा में हम जो बढ़ा रहे हैं उससे हमारा विकार नहीं बढ़ रहा है। हम क्या करते हैं, माँ की सेवा में ध्यान बढ़ाते हैं, उससे और शांत हो जाते हैं। अब ये देखो, ये लोभ पॉजिटिव हो रहा है जो माँ की सेवा से, क्योंकि माँ सिद्ध है। जब आप उसकी और सेवा करोगे, सेविका आपके लिए और काम करेगी और आपके विकारों को नियंत्रित करेगी, आपके मनुष्यता को, आपके मनुष्यता में जो असुरत्व का तत्व है उसको कम करके उसमें दैवत्व के तत्व को वो बढ़ाएगी जब आप माँ की सेवा करोगे। क्यों? क्योंकि माँ वास्तविक में है, वो मनगढ़ंत नहीं है, वो किताबों में से नहीं निकली है, वो वास्तविक अपने लोक से, इस समय भूलोक से जुड़ी और हुई है। जब देवी की ये सेवा करती है तो अपने आप पे काम होता है, स्वयं पे काम होता है। पहला चीज, आपके विकार छूटते हैं। ये नहीं है कि आप देवी के लिए कुछ कर जो हम स्वयं के सेवा लिए माँ कर की कर रहे हैं, चाहे हम जो माँ की उपासना कर रहे हो, या बात साधना कर रहे हो, पूरे टाइम या बात कर रहे हो, या रात्रि में हम बैठकर ध्यान लगा रहे हो, वो हम अपने लिए लगा रहे हैं, स्वयं को काम कर रहे हैं। माँ की स्थिति में हम स्वयं को लेके जा रहे हैं। तो हम अपने आप पर वो लोभ हमारे आंतरिक के प्रति है, जिसके बारे में हमारे गुरु और हमारे अतिरिक्त अन्य किसी को पता नहीं है। और हमारे जो अन्य भाई बंधु हैं जो हमारे साथ माँ के मंडल में रहने वाले हैं और माँ की सेवा करने वाले हैं, जो धाम के शक्तिपात दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं, जो धाम के अन्य सेवक बनने वाले हैं या बने हुए हैं, उनके अतिरिक्त अन्य किसी को पता नहीं है। उससे आपका अहंकार पोषण बिल्कुल नहीं हो रहा है, आपका लोभ पोषण बिल्कुल नहीं हो रहा है। लोभ का एक और चीज है, ये जैसे कोई अगर
वैसे तो अकेले में बैठ के तो कुछ नहीं कोई ज़्यादातर करेंगे, कुछ करते भी होंगे वो बात अलग है, परंतु बहुत से ऐसे लोग हैं जो 4 लोग अगर दिखते हैं तो फिर बहुत बड़ा-बड़ा चीज़ अपना अनुष्ठान करेंगे, लंबी-लंबी पूजा करेंगे दिखाने के लिए। वो लोग जो हैं वो गलत लोग हैं। उससे क्या हो रहा है? अहंकार हो रहा है। अरे मुझे 4 लोग देख रहे हैं। फिर बोलते हैं नहीं महाराज जी की तो बहुत लंबी पूजा होती है अभी ना? एक वीडियो हमारे पास आया था, कोई लड़का जो है वो ट्रेन में दिया जलाकर संध्या करने बैठ गया। क्या ये सब आवश्यकता है? ये सब क्या आवश्यकता है इस चीज की? कितना आप डेंजरस काम है। आप घर से संध्या, आपका देवता इतना जड़तापूर्ण नहीं है कि अगर आपकी संध्या एक बार मिस हो गई तो वो आपके दिया ऊपर दिया लगा के ट्रेन में कर रहा कृपा, है। आपके ऊपर कृपा नहीं करेगा। अब हम लोग कॉल से साधना करते थे, हमारी तो संध्या जो है कितने कितने सालों तक जो है नहीं हो पाती थी, तो उससे कुछ फर्क पड़ा? माँ फिर भी आई, क्योंकि वो जड़तापूर्ण विधान है, उसका कोई औचित्य बिल्कुल भी नहीं है। वो चीजें जो हैं, आप अगर अपनी जड़ता लगाओ, पहली बात, अगर किसी चीज में जड़ता है वो आसुरी विधान है, वो किसी देवता से संबंधित है ही नहीं। अगर उसमें यह है कि आपको 3 बार कर, अब देखो जो म्लेच्छ होते हैं उनमें जड़ता होती है कि नहीं? वो रविवार को इकट्ठा होना ही है एक जगह पे, वो दिन में 5 बार कोई काम करना ही है उनको। क्यों? क्योंकि वो भूलोक के नीचे की शक्तियों की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनमें वो जड़ता हमारे यहाँ पे नहीं होती है। हमारे यहाँ नहीं, माँ पर की, हमारे इसमें तो उनसे भी ज्यादा नियम पाल रहे हैं लोग। और परंतु आज क्या हो क्या गया है, चूंकि हम जो है भूत प्रेत पिशाच ही जिन भी स्थानों से जुड़कर हम अपनी सेवा कर रहे हैं, या हमारे घर में जो सेवा कर रहे हैं उसमें सेवा लेने वाला भूत प्रेत पिशाच ही है, तो वो हमारे मन में वो डर उत्पन्न कर दे रहा है कि हम अनेकानेक ऐसे विधान कर रहे हैं जिससे हम स्वयं को थ्रेटन कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी को थ्रेटन कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी को खराब कर रहे हैं, स्वयं को भी खराब कर रहे हैं। अब जैसे दिया जला रहे हैं ट्रेन में, थोड़ी सी ट्रेन इधर उधर गचक गई, गिर गया नीचे, आग लग गई, पूरी बोगी में 72 लोग बैठे हैं, स्वाहा हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। और इन चीज़ों पर पहली बार प्रतिबंध लगना चाहिए प्रॉपर तरीके से। और यदि जो है इनका व्यवस्था जहाँ पर नहीं हो वहाँ पर जीवों ने ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अब ट्रेन में भजन गा रहे हो अपने देवता का, तुम्हारा कोई ग्राम देवी है उसका तुम भजन ट्रेन में बैठ के गा रहे हो, तुम्हारा कोई जो है राजस्थान या हरियाणा कोई अन्य क्षेत्र में बैठा हुआ छुट्टू सा देवता है जिसको कुछ लाख करोड़ लोग पूज रहे हैं, लाख लोग पूज रहे हो, उसको उसका भजन जोर जोर से आप ट्रेन में बैठ के, क्योंकि आपने 10 सीट बुक कर ली है तो आप गा रहे हो, बाकी लोगों के लिए आप इनकन्वीनियंस क्रिएट कर रहे हो। फिर वो लोग बोल रहे हैं आपको, तो आप बोल रहे हो कि आप हिंदू नहीं हो। भाई हिंदू सब हैं, हिंदू में सबके अलग अलग अपने अपने विधान होते हैं करने के, और जिनका शांति का विधान है, जैसे हम लोगों का है, हमको शांति का पूरा अधिकार है, उसके लिए आप लोग जो, अगर आपको तांडव करना है अपने घर में करो, आपको दूसरी जगह पर अन्य धर्मों के लोग भी इस देश में रह रहे हैं, अन्य संप्रदायों के लोग रह रहे हैं, अन्य देवी देवता पूजने वाले लोग रह रहे हैं, तो आपको अपने देवता को जितना भी पूजना हो अपने मन में पूजो। और ये लोग केवल उस अहंकार को पोषित करने के लिए, आगे अहंकार विकार की चर्चा करने पर इस बात की चर्चा हम करते हैं, तो अहंकार को पोषित करने के लिए ये लोग ये चीज़ें करते हैं कि अन्य जो 9 लोग बैठे हैं मेरे केबिन में, उन 9 लोगों को पता चल जाए कि मैं संध्या कर रहा हूँ। वो बंदा 1000 बार संध्या स्किप किया होगा, लेकिन जब ट्रेन में है तो उसकी संध्या स्किप नहीं होगी। वो बंदा जो कई बार, जो जिंदगी में कभी जो है जब खाली रहता है तब भजन नहीं सुनता होगा, पर अकेले में कोई भजन नहीं करेगा, 4 अकेले लोग दिखे कि इनका फिर चालू हो अकेले जाएगा। में फिल्मी गाना चलाएगा, और जब 10 लोग 4 हेडफोन लोग में। बैठे रहेंगे तो वहाँ पे जो है वो अवश्य ही जो है गा गा के भजन जो है ऐसे भजन सुनाएगा जो कि किसी को सुनने नहीं हो। तो इस चीज को हमें जो है ध्यान देना है। देखो, लोग देवता कोई भी रहेगा वो इनकन्वीनियंस कभी नहीं चाहेगा। किसी के लिए, दूसरी किसी बात, के देवता का रिश्ता केवल आपसे है, व्यक्तिगत होता है, किसी समाज से या पूरा किसी ने ठेका नहीं लेके रखा है। क्यों? क्योंकि सबकी जर्नी यात्रा अलग अलग है। एक व्यक्तिगत रूप से देवता किसी की मतलब देवता सबके ऊपर कृपा कर सकते हैं, पर व्यक्तिगत रूप से करेंगे। वो पकड़ना उनको है, आपको है। उनको पकड़वाना नहीं है। आप उनको सिर्फ अपने देवता के बारे में जानकारी शांति पूर्वक दे सकते वहाँ हो। पे डांस गाना कर देंगे, नाचेंगे, डीजे बजाएंगे जोर जोर से, जयकारा लगाएंगे जोर जोर से, जिससे अन्य लोग हैं, कुछ कुछ छात्र भी रहेंगे, किसी का इंटरव्यू रहेगा, किसी का कोई मरीज रहेगा, कोई मर रहा रहेगा, आपको उसका कोई वो नहीं है, क्योंकि सबका अलग अलग चल रहा है ना। आप कैसे समझ सकते हैं कि हाँ एक फलाना त्योहार है तो उस पर कोई मरेगा नहीं, उस पर कोई बीमार नहीं पड़ेगा, उस पर किसी की एग्जाम नहीं रहेगी, किसी छात्र की। कोई ट्रेन में जा रहा है, उसी लिए जा रहा है, उसके घर में किसी की मृत्यु हुई और आप वहाँ पे भजन गा रहे हो, भजन गा रहे हो, जोर जोर से हंस रहे हो, ठा के लगा रहे हो। पब्लिक प्लेसेस में थोड़ा सा अपने आप को, अपने अहंकार को बोलते हैं, इसी चीज को सिविक सेंस जो दे बोल रही है, यही बोलते हैं। तो लोभ पे सारी चर्चा हो गई। लोभ बढ़ाओ मत, धार्मिक अनुष्ठानों का लोभ मत बढ़ाओ कि मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं वो भी कर, जरूरत नहीं है। एक गुरु
एक इष्ट के अंतर्गत आपकी यात्रा पूर्ण हो सकती है। और जैसा हमने सारा विधान, आज तो देवी ने बहुत सारी ऐसे सत्यों को भी जो है आप लोगों को सबको बता दिया, जो कि दरबार से भी आज तक बताया नहीं जा रहा था। तो इन तथ्यों को जानिए, उनको लोभ पहचानिए। में एक और चीज है कि मैं कितना ही कड़ा तप कर लूं तो मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा अगर रहता तो फिर तो सभी करोड़पति लोग तो तब से ही बने होते आज के जीवन में, या आज के पूरे जमाने में जितना भी आप देख रहे हैं पूरे सोसाइटी में, समाज में, तो वो तो ऐसे ही बन गए होते कि अगर पैदल चलने से और परिक्रमा करने से अगर तुम्हारे सारे अगर पापों का नाश हो जाता तब तो फिर तो एक तो मतलब वैभव, धन, वैभव, ऐश्वर्य जिससे आपको संतुष्टि मिले वैसा हो जाता, आप राजा बन गए होते। वैसा तो हो नहीं रहा है। तो ये जो लोभ है इस चीज का भी, ये केवल अहंकार के लिए होता है। दूसरी बात, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो अपने एफर्ट्स को खुलेआम दर्शाते हैं कि मैं साल में ये कर लेता हूँ, सुबह की ये कर लेती, सुबह का मेरा ये सहस्त्रनाम कर लेता हूँ। दिखा किसको रहे हैं आप? आपको ऐसी क्या आवश्यकता? हम तो पूछ नहीं रहे आपसे कि आप क्या क्या कर रहे हो, कौन से अनुष्ठान कर रहे हो, क्योंकि उस चीज का अगर कोई औचित्य ही नहीं है, उसका अगर नेट जो भी रिजल्ट है वो जीरो आने वाला है या है, उसमें कोई दोराई नहीं है, तो हम क्यों पूछेंगे? हमें क्या ऐसी उसमें रुचि रहेगी? परंतु फिर भी लोग अपना अहंकार के लिए कि मैं कितना बड़ा पूजक हूँ, आराध्य, इतना उपासक हूँ, ये बताने के चक्कर में जब वो गिनाने लगता है कि मैं नर्मदा परिक्रमा भी साल भर में हर वर्ष जाता हूँ, हर वर्ष में इधर जाता हूँ, उधर जाता हूँ, ये अनुष्ठान करता हूँ, वो अनुष्ठान करता हूँ, हर वर्ष में पैदल चल के जाता हूँ, हर वर्ष में बिना चप्पल के मैं जाता हूँ, और दूसरी बात कि मैं इतने सारे अनुष्ठान कर लेता हूँ, कर्मकांडी ब्राह्मणों से मैं इतना जप और हवन ये सब कर लेता हूँ। इसकी आवश्यकता क्या है? आप ये केवल क्योंकि दिखाने के लिए कर रहे हैं और कोई उसका अर्थ नहीं है। मैं कथा ऑर्गेनाइज करा रहा हूँ, क्यों? से कथा से किसको क्या फर्क, कोई फायदा पड़ रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। परंतु ये किसके लिए दिखा रहे हो? समाज के लिए दिखा रहे हो, अपने अहंकार को, अपने अहंकार करने के लिए। आपको किसी ने पूछा नहीं है। जब ये ऐसे लोग बिना पूछे ये बोलते कि मैंने एक मंदिर बना दिया, आपने साधना की है? आपको उस बारे में कुछ पता है? जब आपको नहीं पता है तो हाथ क्यों डाल रहे हैं उसमें? साधना करने के बाद शक्ति जब स्वयं सामने आती है, और वो शक्ति जो पंच तत्वों को अगर हैंडल कर सकती है, पहले परख लेना चाहिए साधकों ने भी। कोई भी शक्ति को अगर परखने का सबसे बड़ा टेस्ट यही है, अगर दैवीय है तो पहली बात ये होना चाहिए उसने पंच तत्वों के द्वारा तुम्हारा करना चाहिए जो भी कंट्रोल है। कि अगर आपको जब भी जितना समय ले लीजिए, आप दे दीजिए उसको समय, 5 दिन में बारिश करा दीजिए, 5 दिन में हवा ये इधर से उधर करा दीजिए, 5 दिन में कहीं इस क्षेत्र में थोड़ा सा एक छोटा सा सिर्फ अग्नि का एक वो करा दीजिए। पूरा आग लगाने की जरूरत नहीं है, बस प्रकट करने की जरूरत है। अगर ये सब नहीं हो रहा है तो वो पहली बात तो दैवीय नहीं है शक्ति। दूसरी बात, आपने कोई साधना नहीं, कुछ नहीं किया, और मंदिर केवल अहंकार के लिए बनाया, उसमें अपना बड़ा सा नाम लिख दे रहे हैं बड़े बड़े अक्षरों में कि मैंने मंदिर बनाया है। उसका क्या अर्थ है? वो तो अहंकार आपका पोषित हो रहा है सिर्फ। यही तो है, ये नहीं होना चाहिए। इसी को लोग बोलते हैं कि मैं ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, और वो उसके बदले में चाहते क्या है आप? अहंकार, कि मेरा लोग जाने। अगर इन सब चीजों में अगर श्रेय देना अगर बंद करेंगे ना पूरा समाज, तो कोई नहीं करेगा, ना कोई मंदिर बनवाएगा, ना कोई परिक्रमा करेगा, ना कोई कर्मकांड और ना कोई अनुष्ठान करेगा। और जिसको भी अनुष्ठान और अगर करना है ना सच्चे दिल से और अपने बराबर से हृदय से, तो रात में बैठ के जैसे साधक लोग करते हैं ना, छुपा के जंगल में बैठ के करे, और फिर उसका किसी को पता नहीं होना चाहिए आपके अनुष्ठानों के बारे में, तो फिर वो अनुष्ठान फलदायी है समझो, क्योंकि साधक लोग करते हैं। वैसे तो उसमें भी दैवीय नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि दैवीय प्राप्त करने के लिए तो सब कुछ छोड़ना पड़ता है। पर वास्तविक रूप से भी अगर आप एक किसी यात्रा में हो और आपको सच में अगर ऐसा है कि देवता की प्राप्ति ही करनी है और बाकी कोई भी कार्य को आपको पोषित नहीं करना है, या फिर आपके अहंकार और उसको विजिबल नहीं करना है किसी और लोगों की, किसी अन्य जीव को, तो फिर तो आपने छुपा के करना चाहिए। इसीलिए इस पीठ से, इस संप्रदाय से यही बोलते हैं, एफर्ट्स हमेशा अपना छुपाना है और रिजल्ट बताने हैं। इसीलिए धाम से रिव्यू डाले जाते हैं कि जो भी जो उन बच्चों ने क्या किया वो सबके लिए एक ही चीज है, पर वो अपना ये नहीं बताते कि हाँ मैंने, सब बच्चों ने जितने भी रिव्यू आप देख रहे हो सबने एक ही चीज की है, केवल घर में माँ को रखा है, ध्यान किया है, अपने विकारों पर नियंत्रण किया है, और धाम के जो नियम है, जो क्रियाएं हैं, जो बलि है, जो चीजें हैं, उन सबको बराबर से किया, अपनी पेशी बराबर से की है, और रिजल्ट अपना केवल रिव्यू में बताते हैं कि हाँ मेरा जो चीज था वो चीज मेरा काम हो गया। कितने की क्रिया की है ये नहीं कोई बता रहा है, कितना ये नहीं बता रहा है, मैं इतना गरीब हूँ ये कोई नहीं बता रहा,
कोई अपना एफर्ट नहीं बता कोई रहा। कितने सारे आप रिव्यू देख रहे हो, उसमें ब्लर्ड आता है, वो बच्चे सब करोड़पति, खरबपति, अरबपति रहते हैं, परंतु फिर भी उनमें से कोई ये नहीं उसमें से अपना जो है करता है कि हाँ ये मेरा जनरल लोगों की तरह मेरा रिव्यू जाएगा। सब बच्चे जो है माँ की सेवा में, क्योंकि सरल माँ होते के सामने हम सब जो है माँ के बच्चे हैं, तो हम सब जो है सेवक के रूप में हैं, तो सरलता वो सब में होनी चाहिए। और गरीब हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम में कोई हैंडीकैप है, और हैंडीकैप भी है तो भी नहीं समझना कि हम में कोई हैंडीकैप है। हमको माँ को जैसे जो संपन्न जिस प्रकार से अप्रोच कर रहे हैं उसी प्रकार से माँ को अप्रोच करना है, अपने रिसोर्सेज, और अपने माँ चाहती संसाधन। क्या है? माँ केवल अच्छा मन चाहती है। वो तो किसी हैंडीकैप का भी रहेगा, किसी गरीब का भी रहेगा, किसी अमीर का भी रहेगा। मन सबके अच्छा होना चाहिए, मन से अमीर रहो। सबके लिए वही कृपा है, क्योंकि मन तो सबके पास है, मन तो चाहे सबके पास है। जो जीवित है उसके पास मन है, तो उस मन को केवल नियंत्रित करने का कार्य हम लोगों को करना है और माँ के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पण रखना है। लोभ विकार पे चर्चा होगी, उसी प्रकार से मोह भी है कि अन्य अन्य चीज़ों को, 3000 चीज़ों को लगाने का, जैसे हमारा ये रहता है कि कोई भी मंदिर गए, कुछ चीज़ उठा लाए, वहाँ से कुछ न कुछ उठा के लेके ही आते हैं। पहली बात तो जो माँ के सेवक हैं, जो धाम से अटैच्ड हैं, कोई भी मंदिर इत्यादि जाने की हमको आवश्यकता ही नहीं है। जब भी हो रहा है सीधे धाम आओ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन धाम के क्षेत्र में रुको, धाम में बैठकर माँ का ध्यान करो अच्छे से, फिर वापस चले जाओ। और नहीं, और उसके बाद घूमने फिरने जाओ अच्छे से, क्योंकि माँ हमारी प्रकृति स्वरूप है। इस पूरे ब्रह्मांड को देखो, तुम्हारे पास अच्छा धन हो रहा है, अपने देश भर में घूमो, बाहर में घूमो, कहीं भी जाओ, समुद्र देखो, नदियाँ देखो, झरने देखो, पहाड़ देखो, ये सब चीजें देखो। ये क्यों वहाँ पे घूमने जा सकते हैं? क्योंकि वहाँ आप झुक नहीं रहे। क्योंकि वहाँ पे जहाँ आप झुक जाओगे वहाँ का फिर आपका वो नियम बन जाएगा कि वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा, चाहे वो जो भी शक्ति। तो कहीं भी, और वहाँ पे भी घूमने फिरने जा रहे हैं तो वहाँ पे टूरिस्ट लोग, उनका अपना स्पॉट अलग ही चलता है, तो उन सब जगहों पे जाके कहीं भी झुकना नहीं है। और सोशल रूप से जब बोला जाता है, जो जैसा दरबार से बताया जाता है, सोशली जिसके जहाँ कहीं भी जा रहे हो, अपना चीज़ रखने के लिए, अपन आउट मैन आउट नहीं हो, वहाँ पे झुक रहे हैं तो सदैव अपनी माँ को ही देखना है। वहाँ पर जहाँ पे बहुत रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे, इसको फैशन नहीं बना देना है, बल्कि जहाँ पर ज़्यादातर जगह अवॉइड करना है, जहाँ अनअवॉइडेबल है वहाँ पर ऑड मैन आउट नहीं बनना है, बल्कि झुक के निकल जाना है उस जगह से। माँ समझ के झुकना वो है कि ये माँ मेरी समझ ही के है। ही झुकना है कि वहाँ पे माँ क्योंकि कामाख्या माँ तो की सर्वस्व विराजमान है ना, हर जीव में माँ है। वास्तविक में इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो माँ का ही रूप स्वरूप है, तो इस चीज़ को ध्यान देना है। मोह के रूप में हर वहाँ से कोई धार्मिक चीज़ इकट्ठा करके नहीं लानी कि हम हरिद्वार गए, चलो यहाँ से माला लेके चले आते हैं, चलो यहाँ से रुद्राक्ष लेके चले आते हैं, यहाँ से हम श्रीयंत्र उठा लाते हैं। नहीं, श्रीयंत्र धाम से प्राप्त होता है, वही श्रीयंत्र घर में बिठाओ। बहुत बड़ा श्रीयंत्र नहीं बिठाना है, माँ की फोटो जो है घर में जो धाम से मिलती है वो लगा सकते हो, या फिर बड़ा मंदिर अपने पास है तो बड़ी फोटो फ्रेम करवा के एक फोटो जो है वो बनवा लो, उसको जीर्ण शीर्ण नहीं होने देना है। जब भी जीर्ण हुआ उसमें भी जड़ता नहीं लगानी है, उसको निकाल के विसर्जित करवा के दूसरा फोटो, उस समय में जो विधान रहेगा, क्या पता आगे के समय में जो है वीडियो के रूप में माँ की फोटो आने लगे, वीडियो वाला फोटो लगवा लो उसमें। आज के समय में जो है प्रिंटेड फोटो आती है, प्रिंटेड वाला फोटो लगाओ, उसमें जरूरी नहीं है कि आप जाके पेंटर से, पुराने समय में पेंटर होते थे तो पेंट ही करवाना है, उसकी कोई जरूरत नहीं। उस समय में जो विधान रहे उसके अनुसार से हमें वहाँ पे फोटो जो है माँ की स्थापित करा लेनी है, और उसी रूप में माँ की सेवा जो है वो हम लोगों को करनी है। तो मोह नहीं रखना है। उसके बाद अहंकार लास्ट विकार होता है, जो फर्स्ट है और लास्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट होता है। लास्ट नहीं है, मत्सर्य और बाकी। अच्छा, मत्सर्य भी है, तो मत्सर्य पहले अहंकार करना। पहले अहंकार में जो सब ऑलरेडी बात हो गई, ऐसा कोई चीज धर्म में नहीं करना जिससे अहंकार बलिष्ठ हो। 84 कोसी, 85 कोसी, 86 कोसी, हमारे धर्म में आज की इसमें अहंकार ही सबसे बड़ा धर्म, मतलब अहंकार हो गया। जितनी चीजें हो रही हैं वो सब अहंकार पोषण। बड़े बड़े संत लोग अहंकार और क्रोध, केवल 2 ही विकारों का प्रदर्शन बड़े टीवी के अभी हम बात कर रहे हैं तो उसमें कोई भी वो चीज नहीं है। हम तो आपको बता रहे हैं कि ये ऐसा ऐसा है और मेरा लहजा ही वैसा है। मेरी बात अलग है क्योंकि हम उगरा रहते हैं, परंतु बात यह है कि अहंकार और मत्सर्य और आपका क्रोध, ये तीनों चीजें नहीं होनी चाहिए। और उसमें से जो 2 है वो तो सभी हिंदू धर्म में तो वो एकदम बेसिक हो गया है कि क्रोध और अहंकार, ये नहीं रहेगा तो हिंदू नहीं है। बात बात पे ट्रिगर हो जाते हैं, किसी भी चीज में हुआ तो नहीं, सामाजिक आस्था में गड़बड़ हो रही है, उसमें ये नहीं देखेंगे व्यवस्था कि आज भी उसके वास्तविक रूप से क्या फायदा हो रहा है। पतित रह रहे हैं, गरीबी में रह रहे हैं, फिर भी अहंकार तेज है। इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। कोई भी जितने भी विधान होते हैं जो हजारों साल से चले आ रहे हैं, इन सब में अहंकार पोषण होता ही है।
नहीं करना है। माँ की सेवा में ध्यान कर रहे हैं, उसका अहंकार हमको नहीं करना, मतलब उसमें अहंकार आता ही नहीं हो, तो अहंकार पे नियंत्रण होगा, क्योंकि जब सेविका घर में रहेगी तो अहंकार जब किस हम चीज का करेंगे, करोगे? आपका क्या एफर्ट है? आपका आप उसमें क्या है? अहंकार कभी भी उसी चीज का होगा जिसमें आप कुछ अलग से कर रहे हो, तभी आपका अहंकार होगा, है ना। किसी को अपनी बुद्धि का अहंकार रहता है, किसी को मेमोरी का अहंकार रहता है, मुझे इतना सारा कंठस्थ है। बहुत सारे संत दिखते हैं ऐसे कि केवल कंठस्थ होने के इस पे, हालांकि अगर इतनी सी बीमारी है, डिजेनरेटिव डिसीज और एमनीशिया अगर हो गया, तो ऐसा तो सारा अहंकार चूर चूर हो जाएगा। ये बात है ना, जो आपका इतनी सी ठेस पहुंचने पे आपका सब कुछ ढह जाएगा, तो उस बात का किस बात का अहंकार करो। परंतु अहंकार उसी चीज का होता है जो अननेचुरल है, जो आप अपने इसमें धारण कर लेते हो कि हाँ, मेमोरी का अहंकार होता है, रूप सुंदरता का अहंकार हो जाता है किसी किसी को पैसे का अहंकार होता है, किसी ना किसी चीज से अर्जित चीज का आपको अहंकार रहता है। तो वो अहंकार नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारे संप्रदाय में है उसमें अहंकार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे हो ना। आपको ये बोल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, तो कुछ नहीं करने का जब अहंकार कुछ पालोगे। क्रिया ही नहीं है तो फिर कर्ता का अहंकार कहाँ से आएगा? किस चीज का अहंकार क्यों? रहेगा? इसीलिए हमारे अपने संप्रदाय इसीलिए में सब माँ की छुड़वा सेवा दिया में जाता है। कुछ भी नहीं इसीलिए किया जाता, सब छोड़ दिया जाता है। तो ये जैसे अहंकार, ये व्रत करना है तो अहंकार आएगा, अरे वो नहीं करते परंतु मैं तो व्रत कर लेता हूँ, मैं 9 दिन पैदल बिना चल पानी के मैं बिना जो है पानी कर के ले रहा हूँ। निर्जला व्रत कर लूंगा, तो उसमें अहंकार आएगा। मैं इतने देर तक का त्राटक कर लूंगा, उसमें अहंकार आ जाएगा। मैं ये करूँ, ये सब कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना। इसीलिए तो हर चीज हटा दी गई है। जब आप कुछ कर ही नहीं रहे हो तो अहंकार कहाँ से आएगा? आप ये बोलोगे कि नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा, इसका अहंकार, इसका अहंकार किसी मनुष्य को आ ही नहीं सकता। इसीलिए जो मूल विधान है श्री विद्या का, वो यही है कि कुछ नहीं करना है, ताकि अपने आप में से ये जो जितने भी अहंकार का जो विकार है, जो अन्य विकारों को जन्म देता है, वही विकार हटा दिया जाता है। वही मूल अहंकार, जो ऐसा देवी ने बोला, अहंकार ही जो है वो सभी विकारों की जननी है। अहंकार बढ़ेगा तो आपका क्रोध बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा, मोह बढ़ेगा, मत्सरी सब बढ़ेगा। उसी प्रकार से मत्सरी भी है कि ईर्ष्या जो है वो हमको कोई अन्य हमसे, अब जैसे हमने अपने घर में गणेश जी बिठा लिए, दुर्गा जी बिठा ली, किसी ने हमसे ज़्यादा बेहतर कर लिया और लोगों को बुला लिया, ज़्यादा बड़ा पंडाल बना दिया, वहाँ पे हमारा जो है उसके प्रति हमारी ईर्ष्या हो गई कि हम चलो अगली बार और बड़ा करेंगे। कोई जो है एक बार नर्मदा परिक्रमा करके आया, गंगा परिक्रमा और क्या परिक्रमा करके आया, इसका 2 बार कर, और हम 1 बार करके आए, वो जाके 2-3 बार कर लिया, वहाँ पे हमें उससे ईर्ष्या हो गई। कोई जो है हमको 1 ग्रंथ कंठस्थ है, कोई है जिसको 30 कंठस्थ है, उससे हमें ईर्ष्या हो गई। कि हमको 50 मंत्र आते हैं, किसी को 100-150 मंत्र आते हैं, उससे हमें ईर्ष्या हो गई। तो ये ऐसा कोई विधान जो है वो धर्म में नहीं अपनाना रहता है जिससे कि हम किसी के प्रति ईर्ष्या कर सकें। अब हम लोगों को किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि माँ के सेवक के रूप में हम सब एक ही स्थान पे, एक ही लेवल पे सबके सब स्थित रहेंगे कि माँ की सेवा वहाँ पर कर सके। बस जो जिस प्रकार से सहयोग कर सकता है वो उस प्रकार से सहयोग करता है। जैसे अभी आप लोगों के दरबार में अर्जी लगती है, जो सेवक जो काम कर सकता है वो जाके वो काम कर देता है, उसमें कोई ये बात नहीं आती कि मैं ये वाला काम क्यों नहीं कर सकता, वो क्यों करोगे। अब कोई अगर बीमार है तो वहाँ पे जो डॉक्टर था, जो वैद्य था अपने ज़माने में सेवक, वो सेवक जाके अपना उसका समाधान करेगा। किसी का इंजीनियरिंग का काम कर रहा है, रिसर्च का काम कर रहा है, उसका वहाँ पे कॉन्सेप्ट अटका है, तो वहाँ पे आर्ट्स वाला जो पढ़ा हुआ बच्चा था उसको भेज देंगे तो वहाँ पे जाके ड्राइंग बनाएगा, वो वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट थोड़ी दिलाएगा। वो चीज़ जानने के लिए वही सेवक सेविका जाएंगे जो उस विधान को जानते हों, जिन्होंने जब उस विधान की रचना की गई तो उस समय इस संसार को चला रहे थे, इस संसार को बना रहे थे, वो जाके उसमें सहायता करेंगे। तो हम अपनी विविधताओं को एक्नॉलेज करते हैं माँ की सेवा में, और उस विविधता से किस प्रकार हम माँ की सेवा में सहयोग कर सकें वो वृत्ति रखते हैं, तो फिर ईर्ष्या कभी नहीं आती है। हम ये जानते हैं कि जो बंदा माँ की सेवा में लाखों दान कर रहा है, आज की हमारी स्थिति नहीं है कि हम वो लाखों दान करें, हम जितना है हमारे पास उतना हम दान करेंगे। आज के समय में कोई जो है माँ के लिए कुछ बड़ा कर दे रहा है, हमारी जितनी स्थिति हम उतना करके भी उतना ही कृपा माँ का प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर हमें ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए जो ईर्ष्या बढ़ाने वाले विधान हैं, जो वैसे त्यौहार हैं, वैसी जो है टूल्स हैं, उन सब पर हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। और माँ की सेवा जो समयाचार सिद्धराज की पद्धति है, एक सप्ताह परंपरा की पद्धति है, परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव और माँ कामाख्या की पद्धति है, उस पद्धति का उपयोग हमें अपनी सेवा आराधना में करना है। तो इस वीडियो में हमने सब टॉपिक्स लगभग कवर किए। जो गलतियाँ, जैसे कि पूर्व में ही इन्होंने बोला था कि असुर, मनुष्य और सुर
3 स्टेज होते हैं। असुर, मनुष्य और सुर में क्या फर्क है? ये नहीं है कि उनके सिर में सिंग होंगे, 12 हाथ होंगे, 14 हाथ होंगे, ये कोई फर्क नहीं होता है, या फिर दिखने में खराब है। फर्क केवल मन का होता है। मन मतलब मन की विकारों का होता है। असुरों में विकार आती रहते हैं, मनुष्य में मीडियम होते हैं, देवता में नहीं होते हैं। बस यही एक अंतर है देवता, मनुष्य और असुरों को जो विभाजित करता है। अब अगर आप ये बोलोगे कि मैं इतने सारे अनुष्ठान कर लूंगा तो मुझे देवता प्राप्त हो जाएगा, तो आप में से इसमें से कितना आपके मन के ऊपर काम किया है? कुछ नहीं है। आपका तो मन जितना अभी सब कुछ बता दिया, ये कंक्लूजन है, इसी सारांश है आज के टॉपिक का, कि आपने इतना सारा तो कर लिया और उसमें क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हर ओर से कोई ना कोई एक दो और फिर धीरे धीरे करके सभी विकार आपके हावी हो जा रहे हैं। तो उस वैसी सेवा का क्या अर्थ है जब आप देवता बनने के लायक ही नहीं हो जा रहे? आपको अगर मोक्ष प्राप्त मतलब क्या? देवता की तरह बनना, तभी मोक्ष होगा ना। आप असुरता को प्राप्त करते हुए देवता की ओर नहीं जा पाओगे, या फिर उसी को आप मोक्ष नहीं, मोक्ष बोलते हैं उसी को, वो मोक्ष आपको प्राप्त नहीं होगा उस तरह से। तो ये जो भी आप विधान कर रहे हो जिसमें आपके सारे विकार बढ़ रहे हैं, तो वो क्या वास्तविक में वही सेवा है क्या देवता की? क्योंकि देवता की सेवा वो होगी ना कि जिसमें देवता की ओर बढ़ो। अगर आप देवता की ओर बढ़ ही नहीं रहे हो, उल्टा आप असुरता की ओर चले जा रहे हो, सारे आपके जितना भी मन है वो हो रहा है, आप कितना दान, आप कितना क्या बोलते हो भोग लगा रहे हो, आप कितना परिक्रमा कर रहे हो, ये सब आपके साथ में नहीं जाने वाला है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपका मन आपके साथ जाने वाला है। जब मृत्यु के पश्चात में जो रह जाता है वो आपकी केवल चेतना और मन, इतना ही रह जाता है, तो वो आप साथ में लेके जाते हो। उसका क्या औचित्य रहेगा जो आप नश्वर चीजों से उसको तोलते हो? नश्वर चीजें करने का क्या अर्थ है? जो कि आज आप बोल रहे हो कि मैं परिक्रमा कर दूंगा, मैं उपवास कर दूंगा, तो नश्वर चीजें है ना। जा क्या रहा है? मन। अगर मन ही आपका मैला है तो कौन सा आपको देवता स्वीकार करेगा? तो इसीलिए अगर देवता की आराधना कर रहे हो सच्चे मन से, तो सबसे पहले बात यही है कि पहले मन सही करो, और मन से ही केवल ये 6 विकार को जो नियंत्रित कर देगा। और उसके लिए जो भी प्रैक्टिसेस है वो इस टॉपिक में बता दी गई है कि छोड़नी पड़ती है, करनी नहीं पड़ती है प्रैक्टिस। अपने ऊपर और फर्द पे फर्द नहीं लगानी है। फर्द पे फर्द लगाओगे और माया और मोह के जाल और लोभ, यही सब 6 विकारों में अटक जाओगे और असुरता की ओर बढ़ोगे। और उसको अगर छुड़वाना है तो छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ने की बात करते हैं तो हमने श्री विद्या के कोर्स में भी बताया है, परंतु जिन्होंने नहीं लिया उनके लिए एक संक्षिप्त में बता दे रहे हैं कि हमें उस अवस्था में पहुंचना है जिस अवस्था में हम पहली बार इस माया लोक में, इस भूलोक में आए पतित होके। तो क्या हम पूरे रूप से लिप्त थे? क्या हमें उस समय पता भी था कि नहीं इतना इतना विधान होता है, इतनी आरती है, 40 ये अन्य अन्य भाषा और ये सब होता है? कुछ नहीं पता था। जैसे हम एक छोटे बाल अवस्था में, जैसे बच्चा रहता है, उस अवस्था में जब हम पहुंचेंगे तो हमारा मोक्ष होगा। तो उस अवस्था में, इतनी उम्र में, बड़े उम्र में उस अवस्था में पहुंचना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? बालक को क्या पता रहता है? नहीं, शस्त्र नाम उसको कंठस्थ रहेगा? उसको आपके क्या रीति रिवाज और ये सब इन सब का कुछ चीज का औचित्य रहेगा? उसको पता भी रहेगा कि नहीं भोग लगाना रहता है करके? कुछ नहीं रहता है। जब वो अवस्था को आप प्राप्त कर लोगे तो मोक्ष हो जाएगा। और बालक कैसा रहता है? इनोसेंट। उसको अगर बस इतना बता दो कि ये देवी है, ये बहुत बड़ी है, इसका करना है, यही सर्वस्व है, वो सब भूल जाएगा, वो कहीं अपना दिमाग नहीं लगाएगा। जैसा बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं और वही बच्चे बन जा रहे हैं। बच्चा बनना जरूरी है, एक बाल अवस्था को प्राप्त करना जरूरी है। इनोसेंट बालक इनोसेंट ही रहता है, उसमें इतनी चालाकी नहीं होती है। तो आपको अपनी इस उम्र में बाल अवस्था को प्राप्त करना पड़ेगा और देवी के अधीन रहकर करना पड़ेगा, तब का जाके आपको मोक्ष मिलेगा। बाकी अन्य 3000 चीजों का करते तो आप तो चालाकी सीख रहे हो, आप तो कैलकुलेशन सीख रहे हो। चालाकी से देवता प्राप्त नहीं होते हैं, चालाकी से केवल असुर प्राप्त होते, क्योंकि असुर होते हैं ये सब, छलिए चालाक ये सब असुर होते हैं। देवता वैसे नहीं होते, देवता बहुत इनोसेंट होते हैं। भोलेनाथ बोलते हैं ना, भोले इतने सरल सहज हो जाते हैं, तो वो सब इनोसेंट होते हैं। तो उस इनोसेंस को प्राप्त करने के लिए अपने आप को बालक बनाना है। बस यही एक उसका आज का पूरा कंक्लूजन है। अभी कल इसके बाद जो है हम लोग उन चीज़ों पे चर्चा करेंगे जो कि जैसे हमारे यहाँ पे क्या क्या आप लोगों ने, सभी लोगों ने, जो भी बच्चे हो, क्या क्या अंधविश्वास और पाखंड आप लोगों ने अब तक किए हैं, क्या क्या समाज में प्रसारित हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ें जो हैं जो बहुत सारे मंचों से, बहुत सारे साधु सन्यासी, बहुत सारे कथावाचक, बहुत सारे संप्रदायों में क्या क्या आडंबर बताए जाते हैं, अंधविश्वास बताए जाते हैं,
उन सबको आप सब कमेंट करिए, फिर उस पे हम लोग उनके सब पर क्या शक्तियाँ चलती हैं, क्या विधान होता है, क्या चीज़ होती है, कैसे वो काम करता है या नहीं करता है, उन सब पर हम चर्चा जो है वो अगले दरबार के माध्यम से ही कर देंगे, या फिर जो है इस तरह से एक साधक दरबार लेकर उस पर चर्चा करेंगे कि उन सब चीज़ों को क्यों नहीं करना चाहिए। बस जैसा जान लिया हमने, बस ये तो यही है, खंडन ही करना है, क्योंकि अंधविश्वास की धर्म में कोई जगह नहीं है। और देवी देवता होते हैं, ये विश्वास नहीं, ये विज्ञान है, ये परा विज्ञान है। ये एक विज्ञान जो भौतिक विज्ञान है उसका पिता, जो परा विज्ञान है उसका हिस्सा है। तो देवी देवता को पूरी तरह से वो प्राप्त करने योग्य होते हैं, बस उसकी यात्रा जो होती है वो थोड़ी सी सूक्ष्म जगत में और थोड़ी सी शरीर के साथ होती है। इसलिए दोनों का ज्ञान यदि हम प्राप्त करेंगे, दोनों की अवेयरनेस, ज्ञान से कुछ नहीं होता है, दोनों की अवेयरनेस जब हम प्राप्त करेंगे, अनुभव प्राप्त करेंगे, एक्सपीरियंस प्राप्त करेंगे, तो फिर जो है हम पूर्ण रूप से जो है देवी देवताओं को, उनके मंडल को, उनके चरण को, हम उनके लोक को जो है वो प्राप्त हो जाते हैं। तो पराविज्ञान जो अंधविश्वास हैं उनका सबका खंडन करेंगे, और उनसे संबंधित जो देवी देवताओं की सेवा का विधान होता है उसके बारे में भी हम सब जानेंगे। जय देवी कामाख्या, जय पूज्य।